गुरुवे नमः। श्री गौरंग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये परसों श्री व्यास पूजा है और श्री सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस भी है। उसका उत्सव जो है वो ब्रज में आज से ही प्रारंभ हो जाता है। 3 दिन का उत्सव होता है हमारे यहाँ व्यास पूजा का। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग सनातन गोस्वामी के शास्त्र हैं बृहद भागवतम, उस पर आज चर्चा करेंगे। बाबा ने भी इस पे टीका करी है बृहद भागवतम पे, और बहुत सुंदर बृहद भागवतम को समझाया है, तभी ये दुर्गम शास्त्र जो है ये समझ आ पाया है। बृहद भागवतम में शुरू में ही जो राजा परीक्षित थे, जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम शुकदेव गोस्वामी से सुन ली तो बहुत गूंज रही है। तो श्रीमद् भागवतम शुकदेव गोस्वामी से सुनने के बाद अब परीक्षित महाराज जो हैं वो अपने अंत समय का प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा क्या कर रहे थे? वो अपने भजन साधन में लगे हुए थे। को बढ़ाइए। और उसी समय उनके पास माता, जो उनकी माता उत्तरा हैं, वो आई और उन्होंने परीक्षित महाराज को देखा कि इनके चेहरे पे कोई शिकंज नहीं है कि अभी किसी भी समय इनकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा देखकर, और ऐसा लोगों ने माता को बताया भी। तो जब उत्तरा माता ने ये देखा तो उन्होंने कहा, ऐसा आपको क्या आस्वादन हुआ है, ऐसा आपको क्या प्राप्त हुआ है कि इस समय आपकी मृत्यु की आपके चेहरे पे कोई भय नहीं है, कोई शिकंज नहीं है। क्योंकि माता तो भयभीत थी और दुखी भी थी कि अब परीक्षित महाराज का, उनके पुत्र का अंत होने वाला है। श्रापित थे, ये सब आप जानते ही हो कि वो श्रापित थे, और 7 दिन उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनी। तो ये उसके बाद की बात है। अब जब बाद में परीक्षित महाराज बैठे थे और उत्तरा माता ने कहा कि आपने ऐसा क्या आस्वादन किया है, तो परीक्षित महाराज ने कहा, माता आपकी जिज्ञासा देख के मैं आपको पूरा श्रीमद् भागवतम तो नहीं सुना सकता हूँ, पर भागवतम का सारांश दे सकता हूँ। माता ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम इतने सारे, जैसे आप एक गन्ना ले लो तो वो खाना कठिन है, पर अगर कोई कहे मैं आपको जूस निकाल के दे देता हूँ इस सारे गन्ने का, तो बड़ी सरल बात है और अच्छी बात है, हमें यही चाहिए। तो आप मुझे उस भागवतम का सारा सारांश दे दें। तो उन्होंने कहा, आप ध्यान से सुने, मेरे पास समय कम है, और पर उस कम समय में मैं आपको सारा भागवतम का सारांश सुनाने का प्रयास करता हूँ। तो एक बार परीक्षित महाराज ने कहा, जो नारद जी हैं, वो नारद जी निकले ढूंढने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा कृपा पात्र कौन है, कौन ऐसा जीव है जिस पे भगवान श्री कृष्ण की भरपूर कृपा है। तो ढूंढते 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 वो आए तीर्थराज प्रयाग में। प्रयाग में जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा वहाँ एक बड़ा संपत्तिशाली एक विप्र ब्राह्मण है। वो आया, उसने जितने मुनिगण थे वहाँ पे, अपने शालिग्राम जी उनके पास थे, उस विप्र ब्राह्मण के पास जो संपत्तिशाली थे, वो वहाँ आए। उन्होंने अपने शालिग्राम जी को पधराया और बहुत सारे प्रसाद लिया, भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद जितने मुनिगण थे उन सब मुनिगणों को वहाँ पे उन्होंने, महात्माओं को वो प्रसाद वितरण किया।
और वो प्रसाद वितरण करने के बाद जब सब मुनिगण तृप्त हो गए तो उसके बाद उन्होंने किसी से कोई वार्तालाप ना करके कि भाई आप बड़े सज्जन हैं, आपने इतने प्रेम से खिलाया, सब खिला करके उसके बाद उन्होंने वहाँ बैठे और एकांत में अपने शालिग्राम जी की स्तुति करने लगे। और स्तुति में उन्होंने अपने शालिग्राम जी से कहा कि ये जो मैंने आज इन सबको प्रसाद पवाया और इन सब की प्रसन्नता हुई, यदि इसका कोई भी पुण्य है तो वो सारे मैं आपको अर्पण करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये केवल भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए, किसी पुण्य के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, शालिग्राम जी से अपनी स्तुति कर रहे हैं, ये सब आपकी प्रसन्नता के लिए। और अपने शालिग्राम जी को वापस अपने जो उनका बैग कोई था उसमें लिए और चल दिए। नारद जी ने देखा कि इससे बड़ा महात्मा कौन हो सकता है। इतने महात्माओं को प्रसाद खिलाया, सब किया, और एक शब्द धन्यवाद का सुनने की किसी की इच्छा नहीं है इसकी। और यदि कोई पुण्य मिले भी तो वो भी इसने तमेव अर्पण, सारा शालिग्राम जी को ही अर्पण करके कि सब आप ही की प्रसन्नता के लिए, वो सब सारा अर्पण करके चल दिए। तो नारद जी उसके पास पहुँचे। नारद जी ने कहा कि हे विप्र ब्राह्मण, मेरी नज़र में सबसे बड़े भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र आप हो। भगवान कृष्ण का कृपा पात्र ऐसा ही कोई हो सकता है जो अपने लिए कुछ ना रखे, केवल भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए सारे कार्य करे। तो ऐसा अगर कोई जीव है तो वो आप ही हैं। मैंने ऐसा कोई नहीं देखा, नहीं तो सब, अब हम लोग भी होंगे तो जाएंगे महात्माओं को अगर थोड़ी भी सेवा करेंगे तो बोलेंगे महात्मा आशीर्वाद देना। चाहे इस जगत के लिए नहीं मांगोगे तो भी ये मांगोगे कि मेरा भजन ठीक से चलता रहे, ये सब चलता रहे। नहीं तो लोग तो व्यापार चले, ये चले, सब मांगते हैं। तो नहीं तो अगर भौतिक जगत के लिए नहीं तो अध्यात्म के लिए कम से कम हम उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। पर ये ऐसे कि कोई आशीर्वाद नहीं मांगा और वो सारा, बल्कि जो मिले वो भी उन्होंने उनको अर्पण कर दिया। तो नारद जी ने कहा यही है सबसे बड़े कृपा पात्र। और जब उनके पास पहुंचे तो वो लज्जित हो गए। अरे अरे महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? मैं क्या, ये एक छोटा सा कार्य देख के आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि आप ही पूरी पृथ्वी में सबसे बड़े कृष्ण के कृपा पात्र हो। मैं क्या कृपा पात्र हूँ? ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने जिनसे ये आदर्श सीखा है, आप जाओ, एक महाभक्त महाराज विराजमान है, एक राजा हैं बहुत बड़े, आप उनके राज्य में जाके देखो, ये अमुक राजा हैं वहाँ पे, जो आप एक दिन मेरी एक बारी से इतना प्रसन्न हो रहे हो, ये तो वो दिन में पता नहीं कितनी बार करते हैं और कितने वर्षों से करते आ रहे हैं वो महाराज। आप जाइए, आप उन महाराज जी के पास जाइए, आप मेरे पास क्या, वो तो वो राजा है, और राजा होने के बावजूद उसके भीतर कोई अहंकार नहीं है, कोई अहम नहीं है, और सदा ऐसे ही निष्काम भाव से भगवान की स्तुति, बल्कि वो नहीं करता, अपनी सारी प्रजा को भी कराता है। अब वहाँ जाके एक बार आनंद लेके देखो। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी वहाँ से चले और उस राज्य में पहुँचे। उस राज्य में पहुँचे तो नारद जी चकित हो गए कि जगह जगह संकीर्तन हो रहा है, हर कोई जो है इतना समृद्ध है इनके वहाँ पे, और कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई रोना धोना हो या कोई प्रसन्न ना हो। सब इतने प्रसन्नचित, ऐसा नृत्य करते हुए, और हर जगह से संकीर्तन की आवाज़ आ रही है, हर घर में एक तुलसी का पौधा, बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा राज्य मैंने कभी देखा ही नहीं। और गए अब महाराज के वहाँ तो देखा कि राजा के यहाँ पे कोई आने जाने में कोई विपत्ति नहीं है, आप अंदर जा सकते हो। और राजा के बारे में जब प्रजा से पूछा तो उन्होंने कहा ये राजा तो प्रत्येक दिन इनके यहाँ ऐसे भोजन विप्रजन को, महाजनों को, महात्माओं को कराया जाता है, और जो भी भक्ति भाव का व्यक्ति हो उसके साथ राजा प्रसाद भी पाते हैं, पवाते भी हैं, और साथ साथ में नृत्य भी करते हैं संकीर्तन में। उन्होंने कहा ऐसा राजा तो कभी देखा ही नहीं कि साथ में आके सबके साथ नृत्य कर रहा है। एक दो दिन वहाँ रुके तो देखा राजा हर, और जब लोगों से बात करी तो पता लगा हर महोत्सव राजा अपनी प्रजा के साथ मनाता है। जो भी, जैसे जन्माष्टमी आए, राधाष्टमी आए, एकादशी आए, सब पे कीर्तन हो रहा है, सारे महोत्सव करता है, और कुछ भी प्रजा से कर रूप में नहीं लेता, बस सब जो है वो किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। कोई इसको जाके ऐसा नहीं कि राजा को ये आशीर्वाद दे, ये धन्यवाद दे, ये करे, वो बोले स्वभाव ही है उनका, स्वाभाविक है, हमारे यहाँ यही होता है। राजा जो है ये सबको
प्रसाद पवाना, ये करना, जिसको जो ज़रूरत है वो देना, और बदले में बोले, बदले में सबको यही बोलता है आप नाम संकीर्तन किया करो। तो इसीलिए यहाँ हमारे यहाँ सब नाम संकीर्तन करते हैं। बस नाम संकीर्तन से ही राजा प्रसन्न होकर सब देता है। नारद जी ने कहा निश्चित ही जो उस ब्राह्मण ने कहा था वो बात सत्य है, ये तो उनसे बहुत बड़ा कृपा पात्र है। और ऐसा कहाँ देखा है, कहीं हमने ऐसा देखा है, कहीं सुना है, कहीं नहीं देखा। तो नारद जी उसके पास पहुँचे और नारद जी ने कहा कि मेरी दृष्टि में भगवान कृष्ण के सबसे बड़े कृपा पात्र जो है महाराज आप ही हैं, इसलिए मैं आपकी वंदना करता हूँ। अरे 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 नारद जी ये क्या कर रहे हो। वो जो महाराज थे उन्होंने नारद जी को उठाया, सिंहासन दिया, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करके, अरे आप मत करिए, आपसे मैं बहुत छोटा हूँ, आप तो बहुत बड़े। कहा कि आप क्या बात कर रहे हो, आप लज्जित कर रहे हो मुझे। मैं क्या कृपा पात्र हूँ, मैं इतना कुछ कर लूँ, जो भी कुछ आपने देखा ये सब किसका दिया हुआ है, ये तो सब भगवान ही का दिया हुआ है। और मेरा क्या ही वैभव है जिससे मैं इतना कुछ कर लूँगा। अगर आपने देखना है, उन्होंने नहीं नहीं, किसी के पास इतना वैभव हो और उसके बाद भी उसकी ऐसी सात्विक वृत्ति हो, और फिर राजा होते हुए, राजा तो रजोगुणी तमोगुणी बन जाते, लेकिन आपकी इतनी सात्विक वृत्ति है, ऐसे लगता है कोई महात्मा ही हो। बोले मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपने अगर वैभव देखना है तो आप जाके देवराज इंद्र का देखो, और बोले भक्ति भाव देखनी है तो ये देखो कि साक्षात वामन देव जो हैं उनके छोटे भाई बन के उनके साथ बैठे रहते हैं। इंद्र के छोटे भाई बने बैठे भगवान स्वयं। और देवराज इंद्र का वैभव देखो और उनकी सात्विक वृत्ति देखो, और उससे मेरा नाप तोल करो, मैं क्या हूं। नारद जी चुप हो गए, उन्होंने कहा बात तो ठीक है, आप नारद जी आप वहां जाइए देवराज इंद्र के पास, और जो आपने यहाँ देखा है इसका कई गुना आप वहां जाके देखिए, मेरे आदर्श तो वो हैं, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। नारद जी उनके पास से नृत्य करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए देवराज इंद्र के पास पहुंचे। जब वहाँ स्वर्ग में उन्होंने देवराज इंद्र को देखा तो नारद जी जो है बिल्कुल परमानंद से बोलते वहाँ नृत्य करने लगे। क्यों? क्योंकि वो देवराज इंद्र को देख रहे हैं कि वो देवताओं के साथ परिवेष्टित होकर बैठे हैं, और वहाँ वामन देव जी भी बैठे हुए हैं। वामन देव जी की सब लोग स्तुति कर रहे हैं, देवराज इंद्र उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं वामन देव के साथ। देवराज इंद्र पीछे खड़े हुए, नारद जी जो है पीछे खड़े हुए देख रहे और चकित हो गए कि साक्षात हरि के साथ ऐसे ही बैठे हैं और चर्चा चल रही है, और सारे देवी देवतागण जो हैं वो उनकी आराधना कर रहे हैं। बोले ये होता है स्वर्ग, हमने क्या सुना है स्वर्ग के बारे में। स्वर्ग ये है कि देखो सब देवी देवता जो हैं वो, क्योंकि राजा ऐसा है, देवराज इंद्र ऐसा जब भक्तिशाली है कि उनके साथ वामन देव बैठे हैं, तो भाई सब बाकी जो देवी देवता है वो तो होंगे। बोले बड़े प्रेम के साथ उन्होंने वामन जी के साथ देवराज इंद्र ने चर्चा करी, उसके बाद उनको प्रसाद पवाया। प्रसाद पवाने के बाद जैसे ही वामन देव गए, वो सब लोग बैठ के उसी जो वामन देव जी के साथ चर्चा हुई थी उसी चर्चा को आगे सारे देवी देवता करने लगे। अब नारद जी ने उनके समक्ष का भी सीन देखा, और जब वामन देव जी चले गए तो उनके पीछे का भी देखा। तो देवराज इंद्र को उन्होंने जाके बोला, हा महाराज, आशीर्वाद भी दिया नारद जी ने, और बोला महाराज आप तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े कृपा पात्र तो असल में आप हो देवराज इंद्र। आप देखो कैसे भगवान आपके साथ बैठे हैं, आपके छोटे भाई बन के बैठे हैं, कितनी बड़ी आपकी भक्ति है, कैसा आपका भजन है। मैंने आज तक ये बात जानी ही नहीं थी। ये तो मैं पृथ्वी लोक से वहाँ प्रयाग से होते हुए और उस महाराज से सुनते हुए, और जब उन्होंने आपको अपना आदर्श बताया तो मुझे पता लगा कि आप कितने बड़े भक्त हैं। नारद जी को इंद्र ने बोला कि नारद जी क्या आज आप मेरा उपहास करने आए हो कि यहाँ पे? और कोई नहीं मिला आज आपको? सुबह सुबह आप मेरे यहाँ आ गए मेरा उपहास करने। वो बोले आप ऐसा क्यों बोलते? मैं सच में ऐसा मानता हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे कृपा पात्र हैं। बोले इंद्र रोने लगे, बोले आप क्या बोल रहे हो? अगर आप सच में ये मेरा उपहास ना करके बोल रहे हो, तब भी आप नहीं तो ये पूरा जगत मेरा उपहास करेगा, यदि मैं आपकी बात मान भी जाऊँ तो। मैं क्या भगवान की भक्ति कर रहा हूँ? बोले मेरे यहाँ तो जो स्वर्ग में है, आपने सुना होगा कि यहाँ तो बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है, असूया, दोष, एक दूसरे से जलन, ये सब रहता है, और कितने देवी देवताओं का भी आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या वगैरह होती है। ये सब जो आप देख रहे हो वामन देव जो यहाँ आ रहे हैं, ये हर समय नहीं आते, अपनी इच्छा से आते हैं।
जब उन्हें आना होता है। और जो आप समझ रहे हो कि मेरी भक्ति के कारण ये मेरे छोटे भाई बन गए हैं, तो ऐसा नहीं है। ये मेरे माता की भक्ति है, मेरे माता पिता की भक्ति है कि उन्होंने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। आए तो वो उनके अदिति माता के उनसे ही थे, तो उन्होंने बोला ये उनका भजन है, उनके भजन के कारण ये उनके पुत्र बन के आए और मेरे छोटे भाई कहलाए। मेरी भक्ति के कारण मेरे छोटे भाई नहीं बने हैं। ये आपको गलत फहमी हुई है अगर आप सोच रहे हो कि मैं भक्त हूँ। मैं ये झूठा श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं ये भक्त नहीं हूँ। हाँ, अगर आप भगवान के सच्चे कृपा पात्र का, सबसे बड़े कृपा पात्र का अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप अपने पिताजी के पास जाइए। आपके पिताजी जो ब्रह्मा हैं, आप उनके पास जाइए और देखिए ब्रह्मा जी पे भगवान की कितनी कृपा है। अरे इतना बड़ा सृष्टि बनाने का जो भार है, कोई व्यक्ति किसी को ऐसे ही दे देता है क्या? साक्षात हरि हैं ब्रह्मा जी। भाई सब देवी, सब हम जैसे देवी देवता जो हैं, बोले एक दिन में ब्रह्मा जी के मेरे जैसे 14 इंद्र आ जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, और इतनी बड़ी उनकी रात्रि है, और ऐसे 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी जीते हैं। तो मैं कहाँ हूँ? उनके एक दिन में मेरे जैसे 14 इंद्र आ जाते हैं, मैं क्या कर पाऊंगा? और ऐसे ब्रह्मा जी जिनको भगवान ने ऐसी आयु दी, ऐसा भजन दिया, जो सबसे पहले आए, जिन्होंने तप करके भगवान को पाया, आप उनको छोड़ के सोच रहे हो कि मैं भगवान का सबसे बड़ा कृपा पात्र हूँ? नहीं, आप गलती कर रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो। आपको अगर भगवान का सही कृपा पात्र देखना है तो आप अपने पिताजी के पास जाइए। यहाँ उनके पास साक्षात विष्णु जो हैं वो आते हैं और लक्ष्मी जी के साथ वहाँ पे प्रसाद पाते हैं। मेरे यहाँ वामन जी अपने मूड से आते हैं जब उनका मन करे, पर उनके यहाँ जो यज्ञ का जो भाग है वो लेने के लिए साक्षात सहस्त्र शीर्षा विष्णु वहाँ पे होते हैं। जो सहस्त्र शीर्षा उनको बोलते हैं, जिनके हजारों हाथ मुख, मतलब भगवान का जो कॉस्मिक रूप है, जो भगवान का विराट स्वरूप जैसा, तो उस रूप से भगवान वहाँ पे लक्ष्मी जी के साथ विराज के वो यज्ञ भाग पाते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी को छोड़ के आप मेरे पास आ रहे हैं और भगवान का कृपा पात्र समझ रहे हैं। तो नारद जी को समझ आई बात, तो ठीक कह रहे हैं। तो नारद जी उनके पास से ब्रह्मलोक गए, और जब ब्रह्मलोक में गए तो देखा सच में ब्रह्मा जी के पास सहस्त्र शीर्षा विष्णु लक्ष्मी जी वहाँ पे बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी उनको प्रसाद पवा रहे हैं, और सारे जो उनके पार्षद गण हैं ब्रह्मा जी के, वो भी सब उनके साथ सत्य लोक में जहाँ वो रहते हैं, वहाँ सत्य लोक में वो सब उनको प्रसाद पवा रहे हैं, वो यज्ञ का भाव पा रहे हैं। बड़ा उनको अच्छा लगा कि उचित समय पे मैं यहाँ पे आ गया, मैंने ये सारे दर्शन भी करे। और जब भगवान प्रसाद पाके वहाँ से गए तो ब्रह्मा जी उन्हीं के श्रवण और कीर्तन में लग गए, उन्हीं का नाम गान करते हुए, कीर्तन करते हुए आनंद में मस्त हो गए। उन्होंने कहा हो यहाँ देखो, मैं इधर उधर जाके डोल रहा था और यहाँ तो हमारे पिताजी जो हैं यही साक्षात हरि ही हैं। हरि के कृपा पात्र भी क्या, ये तो साक्षात हरि हैं, इन्होंने ही सृष्टि बनाई, इनके पास विष्णु आके बैठते हैं, सब ये करते हैं। तो और इनकी तो भक्ति वश्यता, अब उनके तो उन्होंने बोला कि माता के कारण आए हैं, पर ब्रह्मा जी के साथ तो ऐसा कोई नहीं कह सकता ना कि इनके माता पिता, ब्रह्मा जी से तो पहले कोई था ही नहीं। तो अगर वो ब्रह्मा जी के पास आए हैं तो साक्षात उनकी भक्ति वश्यता के कारण ही भगवान यहाँ पे प्रसाद पा रहे हैं। तो नारद जी वहाँ गए, प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी को बोले पिताजी आप ही निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े कृपा पात्र हो। और उनकी स्तुति करने लगे, और स्तुति करते करते बोले कृपा पात्र क्या हो, आप तो साक्षात हरि हो। आप में और कृष्ण में तो भेद करना भी अलग है। भगवान ही तो हैं, हम बोलते हैं भगवान ही तो हैं जो एक रूप से सृष्टि को बना रहे हैं, विष्णु रूप से संभाल रहे हैं और शिव रूप से संहार कर रहे हैं। तो आप तो साक्षात हरि हो। जो ही उन्होंने, ब्रह्मा जी ने ये बात सुनी तो क्रोधवश उनको बोलने लगे मैं उनका दास हूँ, दास हूँ मैं उनका। मैंने तुम्हें बाल्यकाल से कितनी बार समझाया नारद, जब तुम छोटे थे मैं तब से तुम्हें समझाता आया हूँ। मेरे भीतर भी अहंकार आ जाता है कि मैं जैसे भगवान हूँ। कई बार मेरे भीतर ऐसा अहंकार आया, जब जब मैं उनको भूल जाता हूँ तो मेरे भीतर भी आ जाता है कि ये सृष्टि मैंने बनाई है,
और तब मुझे मालूम होता है कि मैं तृण के समान भी नहीं हूं। अरे मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा हूं, भगवान ने मुझे क्या क्या दर्शन कराए हैं। ऐसे सैकड़ों ब्रह्मा भगवान के पास है। 100 मुख वाले ब्रह्मा भी हैं, 1000 मुख वाले ब्रह्मा भी हैं, लाख मुख वाले ब्रह्मा भी हैं, असंख्य मुख वाले ब्रह्मा भी हैं, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं भगवान हूं। आज तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या नारद? किससे ये बात सुन के आए हो कि मैं भगवान का कृपा पात्र हूं? अरे कितनी बार मैंने भगवान के समक्ष अपराध किया है। हिरण्यकशिपु को मैंने आशीर्वाद दे दिया, और भगवान को कितना कष्ट हुआ उसको, हिरण्यकशिपु को फिर मारने के लिए। मैंने तो बस जाके आशीर्वाद दे दिया, हाँ जी तथास्तु बोल दिया। और उस समय भगवान ने मुझे समझाया था। जब नरसिंह भगवान आए थे तो ब्रह्मा बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे समझाया था कि ऐसे आशीर्वाद मत दे दिया करो। मगर मैंने फिर आगे अगले युग में रावण को आशीर्वाद दे दिया। फिर रावण ने इतना उत्पात मचाया, तो मेरे आशीर्वाद के कारण तो कितनी बार बेचारे भगवान को भटकना पड़ता है वन वन में। और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं उनका कृपा पात्र हूं। और अगले युग में जाओ तो मैंने ऐसा अपराध किया, मैं उनके सारे ग्वाल बाल को चोरी करके ले आया, जिससे भगवान मुझसे नाराज हो गए। और तुम मूर्ख मेरे को ये कह रहे हो कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान का कृपा पात्र हूं। नारद जी अब चुप हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। फिर बोले, अगर तुम आज निकले ही हो भगवान के कृपा पात्र को ढूंढने, तो जाओ भगवान शिव के पास, उनको देखो। उन्होंने जो भगवान का भजन किया है, जो हर समय संकीर्तन करते रहते हैं, जो हर समय नाम लेते रहते हैं, जिनकी हर समय एक ही कार्य है उनका, बस नाम लेना, और नाम में ही उनकी भगवान की रुचि है। साक्षात हरि जो हैं उनके पास आते हैं, और इसलिए नहीं आते हैं कि दर्शन दें, भगवान शिव के दर्शन करने को आते हैं। जिन राम के प्रति मैंने अपराध किया, रावण को आशीर्वाद दे के दर दर भटकाया, उन राम ने शिव जी की पूजा करके रावण को जीता है। समझ रहे हो? ऐसी लीला हुई है। तो जाके भगवान शिव, यद्यपि भगवान राम ने उनकी पूजा करी, तब भी ये ना कहना वहां जाके कि जैसे तुमने यहां कहा कि तुम और कृष्ण एक ही हो, फिर ये गलती मत करना। वो उनके बहुत परम भक्त हैं, और नर लीला में उन्होंने वहां उन्हीं की आराधना करी, वो उनकी नर लीला थी। पर नर लीला में भी उन्होंने उन्हीं को क्यों चुना? क्योंकि सबसे बड़े, ये तो अब साइन हो गए ना कि सबसे बड़े उनके कृपा पात्र शिव ही हैं। तभी वहां जब वो नर रूप में आए तो उन्होंने शिव जी को भगवान माना। अब अपनी तो प्रतिमा की नहीं करेंगे, तो इसीलिए आप जाओ शिव जी के पास, शिव जी उनके सबसे बड़े कृपा पात्र हैं, अगर आप ढूंढने के लिए निकले तो। अब नारद जी जो हैं वो शिव जी के पास पहुंचे। जब शिव जी के पास पहुंचे तो देखा शिव जी वहां पे पार्वती जी के साथ भगवान की चर्चा कर रहे हैं। वो पार्वती जी को भगवान की चर्चा सुना रहे हैं, और ऐसा दृश्य देख के नारद जी वहां थोड़ी देर के लिए पीछे रुक गए कि यहाँ क्या हो रहा है। और शिवलोक में उन्होंने दर्शन किया कि अपनी कथा सुना रहे हैं, शिव जी खुद सुना रहे हैं, और सुनाते सुनाते अचानक भगवान के भाव में विभोर होकर नृत्य करने लगे। और वो जोड़ जोड़ के नृत्य कर रहे हैं, और जो पार्वती जी हैं वो उनके साथ ताली बजा बजा के संकीर्तन कर रही हैं। और फिर थोड़ी देर नृत्य करने के बाद, जैसे कोई पगला सा होता है बच्चा, ऐसे नृत्य करने के बाद फिर बैठे और फिर उनको हरि कथा सुनाने लगे, और बोलते बस 2 ही श्लोक सुनाते, और उसके बाद फिर विभोर हो जाते, और फिर जोर जोर से भगवान के नाम का गान करने लगते, और पार्वती ताली बजाने लगती। जब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा तो मान गए कि यही भगवान शिव जो है, यही साक्षात भगवान के कृपा पात्र हैं। ये पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने मेरे को सही बताया। भगवान के असल कृपा पात्र इतना विभोर तो मैंने किसी को आज तक भक्ति में नहीं देखा जैसे मैं इनको देख रहा हूँ। तो नारद जी वहाँ पे पहुँचे, उनकी स्तुति करी शिव जी की, और शिव जी की स्तुति करके उन्हें बोलने लगे कि देखो आप कितने बड़े भगवान के भक्त हो। जब समुद्र मंथन हुआ तो भी भगवान ने जो विष देने का दायित्व है वो उन्होंने आप ही को दिया कि ये विष निकला, ये आप ग्रहण करो। क्यों आपको दिया? क्योंकि आप ही उस विष को ग्रहण करके रह सकते थे, किसी और में ये क्षमता नहीं थी। आप में ये क्षमता क्यों है? आपके भजन के कारण। मैं तो ये मानता हूं कि आप में और कृष्ण में कोई भेद ही नहीं है। शिव जी को उन्होंने जाके ही बोला।
जो ही शिव जी को जाके ये बोला, शिव जी ने उनके मुंह पे हाथ रख लिया, ये तुम क्या बोल रहे हो? और क्रोधवश उन्हें बोला, मैं उनका एक बहुत छोटा सा दास हूं, आप क्या समझ रहे हो मुझे जो ये आप ऐसा बोल रहे हो कि उन्होंने आपको ये दिया? अरे मैं तो उनका छोटा सा नौकर हूं, और उन्हीं की शक्ति से अगर मैंने वो कालकूट का विष पा भी लिया तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई इसमें कि विष पा लिया? ऐसे भगवान के अनेकों भक्त रहे हैं जिन्होंने विष पाके भगवान का भजन किया है। तो आपने जो भी आप मेरे बारे में सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, असल में तो मैं भगवान का बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैंने तो भगवान के प्रति कई बार अपराध किए। हाँ, भगवान की विशेष कृपा है, ये श्री हरि की विशेष कृपा है कि फिर भी वो मुझे क्षमा करके मुझे अपना भक्त मान लेते हैं, ये उनकी विशेष कृपा है। अब नारद जी जो है वो कंफ्यूज हो गए कि भाई आप ये बात बोल रहे हो भगवान, आपको तो उन्होंने ऐसा वर दिया है कि आप जिसको मर्जी चाहे मुक्ति दे सकते हो। ऐसा है ना, काशी में जो शरीर भी छोड़े तो भी शिव जी कहते हैं कि मैं उसे मुक्ति दे देता हूँ। तो बोले जो मुक्ति देने वाला है वो क्या हरि से कोई कम हो सकता है? जो मुक्ति प्रदाता है, ऐसा नहीं है कि हम कहें आप मुक्त हो तो आप भगवान के सबसे बड़े कृपा पात्र, नहीं, आप जिसको चाहो उसको मुक्त कर सकते हो। तो इससे बड़े भगवान के कृपा पात्र कौन होंगे? नारद जी के वचन सुन के बोलते शिव जी जो हैं वो लज्जित हो गए और उनका अपना मुंह उन्होंने ढक लिया कि ये क्या बोल रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई ऐसे बोले तो भैया भीतर से बोलो कि भैया मैं नहीं हूं, ये जो मर्जी बोले, मैं ऐसा कुछ मानता नहीं हूं, ना मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं। तो अब उनकी धृष्टता के कारण बोल रहे मुझे अपराध ना लगे, इसलिए पहले भगवान ने उनका मुख बंद किया और उसके बाद अपना मुंह ढक लिया कि ये मेरे बारे में नहीं बोल रहा है। बोल रहे आप इतनी महिमा जो आप गान कर रहे हो, आपको सत्य पता नहीं है। तो नारद जी बोले ऐसा नहीं है कि आप अपराधी हो, मैंने अभी अभी आपको देखा और बहुत आपके बारे में पहले सुना भी है। आपके पास अपराध करने का अवकाश ही कहाँ है? आप कहाँ कब अपराध करोगे? आप हर समय तो नाम ले रहे हो। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें यही बताया था कि वो हर समय नाम ले रहे हैं, हर समय आप कथा कर रहे हो, और जब आप कथा नहीं करते तब आप संकीर्तन कर रहे हो, आप नाम ले रहे हो। आपके पास कहाँ अवकाश है कि आप कोई अपराध कर भी कहो? ये अवश्य ही आप श्री कृष्ण के परम प्रिय हैं और परम कृपा पात्र हैं। हाँ, अब जो कृपा पात्र होगा वो ये तो बोलेगा नहीं कि हाँ आओ आओ नारद मेरे गले में हार डालो, मैं ही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा कृपा पात्र हूँ, पर आप ही हैं ये मेरे आज जान गया हूँ। आपकी कृपा और प्रसाद एवं प्रसाद से बहुत से व्यक्ति जो है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर चुके हैं। आप मुक्ति देने वाले हो, आप कृष्ण प्रेम देने वाले हो, और आप ये बोलते हो कि मैं अपराधी हूं, ऐसा मैं नहीं मान सकता। जो मुक्ति प्रदाता होता है वो तो भगवान का सबसे प्रिय होगा। आप देखो इसमें आप मेरे साथ ऐसा, तो भगवान शिव ने उन्हें बोला कि देखो एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है, मैंने ऐसी धृष्टता करी है कि मैंने तो साक्षात भगवान के साथ युद्ध करने के लिए मैं उतर गया हूं। बाणासुर जैसे ही उन्होंने बाणासुर बोला, नारद जी ने बोला अब बताओ बाणासुर, हाँ आपने ठीक नाम लिया। बाणासुर को भगवान मारना चाहते थे, पर आपकी प्रार्थना के कारण भगवान बहुत क्रोधित थे, पर वो उन्होंने अपना क्रोध शांति नहीं किया, बल्कि बाणासुर को ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसे अपनी शलोक की मुक्ति देके अपने लोक में भेज दिया। ऐसे असुर को भी, जिसको वो क्रोध से मारना चाहते थे, आपकी प्रार्थना में 1 मिनट में क्रोध तो शांत किया ही किया और ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसे मुक्त भी कर लिया। उन्होंने कहा आप मेरी बात सुनो पहले। बाणासुर जो है, जो उसकी बेटी थी बाणासुर की बेटी उषा थी। उषा ने एक बार अनिरुद्ध को देखा, जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, तो उनको देख के उनका आकर्षण हो गया अनिरुद्ध के प्रति। तो उन्होंने अपनी सखी से, क्योंकि ये तो असुरी थे ना, इन्होंने अपनी सखी से अनिरुद्ध को किडनैप करा लिया, उठा के ले आए अपने घर पे। अनिरुद्ध सो रहा है, जब सुबह उठ के देखता है तो वो उषा के कक्ष में लेटा हुआ है, ऐसा किडनैप कर लिया उसे। और फिर कुछ समय वहीं अनिरुद्ध रहा और उषा जो है वो गर्भवती हो गई अनिरुद्ध से। जब बाणासुर को ये बात पता लगी तो बाणासुर बड़ा क्रोधित हुआ कि भैया ये क्या हो रहा है, ये कैसे आके मेरी
पुत्री के साथ इसने ऐसा, तो उनका और भगवान कृष्ण का उस समय युद्ध हो गया। अभी मैं पूरी लीला नहीं सुना रहा। फिर वो उनका युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो बाणासुर जो है वो भगवान शिव के परम भक्त थे। तो बाणासुर की तरफ से शिवजी आ गए और शिवजी और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ। तो शिवजी और भगवान कृष्ण के युद्ध के बाद जब बड़े समय के बाद शिवजी उनसे हार गए, फिर उन्होंने बाणासुर को पकड़ा। अब बाणासुर को मारने लगे तो शिवजी ने प्रार्थना करी कि आप इसको छोड़ दो, ये मेरा परम भक्त है। यद्यपि ये जो युद्ध था शिव और भगवान का, ये उनकी एक लीला ही थी कि भैया मुझे उसकी तरफ से आना पड़ेगा, मेरा भक्त है, मैं कुछ कर नहीं सकता। जैसे भीष्म पितामह भी ऑपोजिट साइड थे, तो पता है भक्त हैं लेकिन ऑपोजिट साइड हैं, तो ऐसे ही उन्होंने बोला भाई मैं इसका पक्ष छोड़ नहीं सकता, भक्त है मेरा। तो युद्ध किया, युद्ध में हार गए, और फिर उसके बाद उन्हीं की प्रार्थना पे फिर भगवान ने बाणासुर को माफ भी कर दिया। और वो बोलते केवल ऐसा ही नहीं, एक बार तो मैंने भजन करके, ये शिवजी बोल रहे हैं नारद जी को, एक बार मैंने भजन करके भगवान से वर मांगा कि इस जगत में आपसे ज्यादा मान्यता मेरी हो जाए। बताओ कोई भक्त ऐसा वर मांगेगा भगवान से भजन करके कि आपसे ज्यादा मान्यता इस जगत में मेरी हो? और भगवान ने भी तथास्तु कह दिया। नारद जी बोलते आप मुझे बनाओ मत, मैं जानता हूं आपने ये वर क्यों मांगा था। और सच बोला नारद जी ने। नारद जी ने कहा आपने ये वर इसलिए मांगा था क्योंकि आपके इस वर में एक बात छुपी थी। अगर आप वो बोलते तो भगवान शायद ना मानते, मगर आपने ऐसा मांगा ना, सेल्फिश होके मांगा। मैं एक बार अभी पीछे चर्चा भी कर रहा था, दी हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेल्फलेसनेस इज सेल्फिशनेस। कई बार भगवान देखो जो हमारे अपने हैं ना, वो हम उनके साथ ज़्यादा सेल्फलेसनेस दिखाएंगे तो क्या हो गया, देखो तबीयत ठीक है, तो हम थोड़े सेल्फिश बन के उनके साथ ऐसे दिखाते कि नहीं नहीं मेरी इच्छा है, चलो चलो, अच्छा चलो। अगर किसी का मन है और वो संकोचवश नहीं जा रहा तो बोले अच्छा मेरा मन है, चलो आप मेरे साथ चलो, तो वो चल लेगा। तो हम दिखाएंगे ऐसे कि हम सेल्फिश हैं, लेकिन वो हमारी सेल्फलेसनेस ही होती है कई बार। ये भी सेवा का एक स्वरूप है। तो शिवजी ने ये जो बात बोली, नारद जी ने कहा आपने ये बात इसलिए बोली क्योंकि आप ये कहलवाना चाहते थे और ये चाहते थे कि भगवान से ज्यादा मान्यता भगवान के भक्त की हो, नाम लेने वाले की भगवान से ज्यादा कीर्ति हो। ये बात बोलने के लिए आपने ये बोल दिया उस समय कि मेरी कीर्ति। आप बोले ऐसा नहीं है, देखो भगवान ने सबसे ज्यादा जो दुष्कार्य है, भगवान ने मुझे ये कहा कि तुम जाओ इस सृष्टि में और मेरा आच्छादन कर दो और ऐसा प्रचार करो कि लोग मुझे भूल जाएं, ऐसा प्रचार करो कि लोग मुझे भूल जाएं। तो बोले ऐसा उन्होंने बोला, तब मैं वहां पे शंकराचार्य के रूप में आया था। शंकराचार्य के रूप में भगवान शिव ही आए और उन्होंने ऐसी प्रचार किया कि भगवान के लोग स्तुति छोड़ दें। तो बोले बोलो ये कार्य उन्होंने मेरे से कराया? कोई ऐसा कार्य किसी अपने भक्त से कराएगा क्या ऐसा कार्य? क्योंकि मैं कीर्ति चाहता था, ये करता था। और तो और सुनना चाहते हो तो जब भगवान यहाँ पे आए थे वो वृक्ष लेने के लिए परिजात का, तो परिजात का वृक्ष लेते समय जब देवताओं ने उनके साथ युद्ध किया तो मैं भी देवताओं की तरफ था और मैंने तब भगवान के साथ युद्ध किया था। किसके लिए? एक वृक्ष के लिए, बस एक परिजात का वृक्ष लेके जा रहे थे। ऐसा धूर्त व्यक्ति में, और आप कह रहे हो कि मैं भगवान का परम भक्त हूं। अब ये सब सुनने के बाद नारद जी चुप हो गए। वो बोले आप तो भगवान ने आपको मुक्ति प्रदान करने, बोले चुप रहो। ये सब भगवान जो अपना कार्य कराना चाहते हैं वो किसी से करा देते हैं, वो उन्होंने मेरे से करा दिया, पर मैं तो अहंकार का अधिष्ठात्री देवता हूं भाई। तुम बोलते हो इसके अंदर अहंकार, उसके अंदर अहंकार आता ही मेरे से है। मैं ही अहंकार का अधिष्ठात्री देवता हूं। भगवान ने मुझे ये सृष्टि संहार का काम भी इसलिए दिया क्योंकि मैं ही तमोगुणी हूं, इसीलिए सबसे बड़े तमोगुणों को ये तामस कार्य उन्होंने दिया। सृष्टि संहार का जो कार्य है वो तो तामस है, इतना बड़ा संहार करना, एक व्यक्ति को मारना तामस है, तमोगुणी है। और एक व्यक्ति को बेरहमी से मारना भी तमोगुणी है। एक आध थप्पड़ तो रजोगुण में आ जाएगा, क्रोध में मार दिया, पर बेरहमी से कोई मारे और बोले मैं तो ये बेरहमी से पूरी सृष्टि का अंत करता हूं, तो ऐसा कार्य के भगवान अपने किसी भक्त को देते हैं? मैंने कई बार भगवान के साथ युद्ध किया, कई बार भगवान के किया,
और मैं फिर भी अपने आप को, ये धृष्टता है मेरी कि मैं अपने आप को उनका दास मानता हूँ, और वो अगर मुझे दास मानते तो नारद जो तुम ये कह रहे हो कि उन्होंने जब वो नर रूप में आए तो मेरी आराधना करी, तो जो ये मेरी आराधना उन्होंने करी है ना, ये मेरा उपहास ही किया है। तुम लोगों को लग रहा है कि मेरी आराधना करी, असल में मेरा मजाक उड़ाया कि तुझे स्तुति चाहिए ना, ले ये स्तुति मैं तेरी कर देता हूँ। इस जगत में आके मैं राम रूप में तेरी स्तुति कर देता हूँ, तू राजा बन जा। ऐसा कह के उन्होंने मेरी स्तुति करी है। लल्लू उपहास किया है मेरा। तुम सोच रहे हो कि मैं उनका परम भक्त जो वो यहाँ पे आए हैं, तुम जान नहीं पा रहे हो भीतर की बात। परीक्षित बोले अगर ऐसा है तो फिर भगवान का कृपा पात्र। बोले अगर तुम भगवान का आज कृपा पात्र ढूंढने लिखे हो ना नारद, आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ भगवान के कृपा पात्र कौन है। वैकुंठवासी जो है ना, वो भगवान के कृपा पात्र है। सदा भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के साथ न जाने क्या क्या संबंध हैं। हर संबंध भगवान का वैकुंठ में वैकुंठ वासियों के साथ है। सदा उनके समीप रहते हैं, उनके साथ खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं। हमारे यहाँ कभी कभी आ जाते हैं, और हम जब बड़ी आराधना करें तो एक बार दर्शन मिलते हैं। वहाँ पर वो उनके साथ ही रहते हैं, रोज सुबह उनको देखते, खाते, बैठते, विष्णु रूप में उनके साथ रहते हैं। और वैकुंठ वासियों में भी जब वो ये बात बोल रहे थे तो जो पार्वती थी, पार्वती कहने लगी, और नारद वैकुंठ वासियों से भी ऊंची अगर उनकी कोई कृपा पात्र है तो वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी की कृपा से ही वो वहाँ वैकुंठ में रह रहे हैं। तो आप जो है अगर सही कृपा पात्र किसी को ढूंढना चाहते हो तो वो लक्ष्मी जी है। आप लक्ष्मी जी के चरण जाके उनके लक्ष्मी जी के चरण की सेवा करो। तो अब शिव जी जो हैं वो चुप हो गए। अब लक्ष्मी जी के लिए वो बोले जा रही। उन्होंने लक्ष्मी जी की काफ़ी स्तुति करी। वो वैकुंठ वासियों का तो बोल ही रहे थे, और उन्होंने कहा वैकुंठ में ही लक्ष्मी जी भी रहती हैं। तो लक्ष्मी जी जो हैं वो वैकुंठ में सबसे बड़ी उनकी कृपा पात्र है। आप देख नहीं रहे हो, उनके वक्ष पे भी स्वर्ण रेखा के रूप में वो रहते हैं। अरे भगवान साक्षात अपने वक्ष में किसी को स्थान दे रहे हैं, उसमें भी तुम्हें संदेह है कि उनसे बड़ा कृपा पात्र कौन हो सकता है? और कोई है भगवान के इतने समीप? हर कोई कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, पर वो तो सदा उनके वक्ष पे विराजमान है। तो लक्ष्मी जी बड़ी कृपा पात्र है। शिव जी बोले देखो देखो, एक मैं तुम्हें सीक्रेट बताता हूँ नारद जी। अगर तुम्हें भगवान के कृपा पात्र को ढूंढना ही है ना, तो आओ थोड़ी देर इधर बैठो। और उनके कान में शिव जी बोलते कि मैं तुम्हें सत्य बताऊं, अगर कोई भगवान का सच कृपा पात्र है ना तो वो है प्रहलाद। अब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि ये लक्ष्मी जी की सखी बैठी है यहाँ पे, ये तुम्हें उन्हीं का बताएगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन लक्ष्मी जी भी थर थर काँप रही थी, नरसिंह भगवान के आगे जा नहीं पा रही थी। जिनकी ये बात कर रही है ना, स्वर्ण रेखा रूप में वक्ष में बैठी हैं, वो लक्ष्मी जी डर रही थी नरसिंह रूप में। और प्रहलाद महाराज वहाँ निडर खड़े, बल्कि प्रहलाद महाराज को तो वो अपनी जिह्वा से चाट रहे थे नरसिंह भगवान। इतना प्रेम नरसिंह का प्रहलाद के प्रति, कहाँ उनकी तुलना लक्ष्मी से हो पाएगी। मैं, गरुड़, ब्रह्मा, लक्ष्मी सब एक साइड पे खड़े हुए थर थर काँप रहे थे नरसिंह भगवान का रूप देख के, भगवान का ऐसा स्वरूप देख के। और वो छोटा सा बालक प्रहलाद उनकी गोदी में बैठा था और नरसिंह उन्हें चाट रहे थे। अब तुम खुद निर्णय कर लो कि कौन भगवान का सबसे बड़ा कृपा पात्र है। कान में ये बात बोल के बोला जाओ नारद जाओ। अब ज्यादा यहां नहीं बोल सकता पार्वती जी के सामने। तो अब नारद जी वहां से निकले और वहां से निकल के पहुंचे प्रहलाद जी के पास। प्रहलाद जी उस समय भगवान की ध्यान कर रहे थे भगवान का, और भगवान के ध्यान में ही उन्होंने ये बात जान ली कि नारद जी आए हैं। वैसे तो नारद हर जगह जाके पीछे थोड़ी देर खड़े होकर देख रहे थे, यहाँ उन्होंने ध्यान में ही जान लिया कि नारद जी आ रहे हैं। और जो ही नारद जी आए वो अपने स्थान से खड़े हो गए। नारद जी की उन्होंने स्तुति की, नारद जी को बिठाया, और नारद जी को बिठा के आराधना करते उससे पहले नारद जी ने कहा प्रहलाद आज नहीं, आज मैं आपकी आराधना करने आया हूँ। बोले ये क्या उलट बात कर दिया आपने, आप मेरे गुरु समान हैं, आपकी मैं स्तुति करूंगा, आप क्यों मेरी स्तुति करेंगे? बोले नहीं नारद, आज मैं भगवान के विशेष कृपा पात्र को, सबसे बड़े कृपा पात्र को ढूंढने निकला हूं, और सारा भ्रमण करके
मैं ये इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि तुम ही भगवान के सच्चे कृपा पात्र हो। उन्होंने बोला कि महाराज मैं सबसे बड़ा कृपा पात्र हूं, आज आप मेरा उपहास करने के लिए कैसे आ गए गुरुदेव? नारद जी बोलते उपहास नहीं, सत्य में आप ही। अरे मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, लेकिन बोला नहीं कहाँ कहाँ गया, किसने बताया? बोले कहाँ कहाँ नहीं गया, लेकिन सब जगह से मुझे यही पता लगा कि भगवान के सच्चे कृपा पात्र आप ही हो। आप देखो ना, जब नरसिंह रूप में भगवान, एक तो भगवान ने ऐसा रूप ले लिया, ऐसा रूप कहीं किसी ने सुना नहीं, आधा नर आधा सिंह, ऐसा रूप भगवान किसके लिए लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए प्रहलाद। और फिर उसके बाद जब सब थर थर कांप रहे थे उनसे, तब वो तुम्हें अपनी जिह्वा से चाट रहे थे। उन्होंने तुम्हें मुक्ति भी देनी चाहिए, पर ऐसा भक्त कौन होगा जिसने उस मुक्ति को भी ठुकरा दिया? प्रहलाद महाराज जी ने बोला आप मुझे मुक्त मत करो, अगर आपको मुझे अपने साथ ले जाना है तो आप सबको भक्ति दे दो। ये जितने इस ब्रह्मांड में लोग हैं आप इन सबको भक्त बना दो। फिर भी नरसिंह भगवान ने बोला ठीक है तथास्तु, ये भी दिया, और मांगो। तो भी प्रहलाद महाराज जी ने बोलते उनको बोला कि मुझे आपकी भक्ति ही चाहिए। बोले वो आपको मुक्ति देना चाह रहे थे, आप भक्ति ले गए, तो इससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? प्रहलाद जी ने कहा महाराज आप मेरा अगर उपहास नहीं कर रहे हैं और आपको सत्य में ऐसा लगता है तो फिर मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। बोले हाँ बोलो। बोले मैं भगवान का सबसे बड़ा कृपा पात्र नहीं हूँ, बल्कि भगवान ने तो मेरे पे कभी कृपा की ही नहीं है। बोलते ऐसे कैसे? बोले वो नरसिंह रूप में जो आए थे वो मेरे लिए नहीं आए थे, वो हिरण्यकशिपु के लिए आए थे। जय और विजय उनके पार्षद हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को तो वो पहले ही बोल चुके थे कि तुम 3 बार जाओगे और मैं तुमसे युद्ध करूंगा और आऊंगा। उनका युद्ध करने का मन था, इसीलिए हिरण्याक्ष के साथ उन्होंने युद्ध किया। हिरण्यकशिपु अपने पार्षद को ले गए। मैं कहाँ आया इसमें? अगर मेरे लिए तुम कहते हो अवतार हुए, तो ये मेरे लिए अवतार हुआ कि 5 मिनट आए और चले गए? अरे कोई कृपा पात्र है तो हनुमान है। हनुमान जी को देखो कितना उनके साथ भगवान रहे हैं, कैसे उनकी सेवा स्वीकार करे। सेवा से ही तो पता लगता है भगवान का कृपा पात्र कौन है। जिस पे भगवान कृपा करेंगे उसको तो अपनी सेवा देंगे। प्रहलाद महाराज जी ने बोला भला मैंने कौन सी नरसिंह भगवान की सेवा करी, आप बताओ? उलट वो मेरी सेवा करके चले गए। एक गिलास पानी नहीं पिलाया मैंने, इतनी सेवा भी नहीं बनी मेरे से। और वहां हनुमान जी को देखो, उनकी बोलते, इनको अलग से फोन करके बोल दो बार बार। एक बार हनुमान जी तो बोलते उनकी तो मानो जैसे जो पीठ और कांधे हैं ना, वही भगवान का आसन बन गया है। उनको ऐसे ले जाते हैं, जहां जाना होता है उनको अपने कंधे पे बिठाते हैं, पीठ पे बिठाते हैं। लोगों के लिए भगवान जो है वो संकट मोचन है, वहां भगवान के लिए हनुमान संकट मोचन है। ऐसी सेवा, इतना प्रसन्न भगवान उनसे हो रहे हैं, इतनी सेवा उनको दे रहे हैं। अपनी उनकी जो लक्ष्मी है, जो सीता जी हैं, उनको भी खोजने के लिए अगर उन्होंने किसी पे सबसे ज्यादा विश्वास किया तो वो हनुमान जी पे किया। और ढूंढ के भी कौन लाया? हनुमान जी ढूंढ के लाए। तो हनुमान जी जो है वो भगवान के कितने बड़े कृपा पात्र हैं। मैं क्या कृपा पात्र हूँ? ये तो सृष्टि संहार का, तो जो दुष्टों का संहार जो है वो तो भगवान का कार्य ही है। उसके लिए वो मेरे पास आए तो मेरा क्या किया? और फिर देखो मुझे भगवान के दर्शन करके क्या प्राप्त हुआ। ये तुम्हारे सामने हूँ, ये राज्य संभाल रहा हूँ, इतने सारे वर्षों के लिए ये राज्य दे दिया। क्या भगवान के दर्शन का ये लाभ होता है कि इतना बड़ा राज्य ये संभालने को छोड़ दिया? भगवान चले गए, मैं यहीं रह गया। आप कह रहे हो मैं उनका सबसे बड़ा कृपा पात्र हूं, मेरे पे तो कृपा हुई ही नहीं है। बल्कि कृपा तो अगर किसी पे हुई है तो वो हनुमान पे हुई है। आप जाओ और हनुमान जी की स्तुति करो। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है। नारद जी ने बोला आप ये देखो कि बलि राज पे, जो बलि राजा थे, बलि राजा पे जो इतनी कृपा हुई, जो बामन देव आए, और उसके बाद राजा बलि को जो उन्होंने छोड़ा, किस लिए छोड़ा? तुम्हारे कारण ही तो छोड़ा, क्योंकि तुमसे संबंध था। तुम कह रहे हो मेरे से संबंध नहीं था, अरे तुम्हारे संबंध के कारण ही तो वो तुम्हें छोड़ के गए। राजा बलि को उन्होंने छोड़ा, तुम ही तो उस समय आए थे। और जो बाणासुर है, बाणासुर का भी उन्होंने जो कल्याण किया वो तुम्हारे संबंध से ही किया। बाणासुर उन्हीं का पुत्र था, बलि का। तो
ऐसे बोलते हैं तुम्हारे संबंध से ही उन्होंने जो आगे के जो राक्षस थे उनको भी उन्होंने छोड़ दिया। बोले ये सब आपकी गलत फहमी है। आप ये कह रहे हो बानासुर, तो बानासुर का तो अभी आप ये नहीं जानते कि शिव जी की स्तुति के कारण उन्हें छोड़ा। आप ये क्या बोलते हो कि किसी के संबंध से किसी का कार्य नहीं होता। सबके अपने अपने प्रारब्ध होते हैं, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। बलि महाराज के पास वो जाके जो बैठे हैं ना, अगर तुम ये सोच रहे हो कि बलि महाराज के पास वामन बैठे हैं, तो बलि महाराज को उन्होंने गृह बंदी बना लिया है। जो उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ करा कि मैं ये स्वर्ग लोक पे भी विजय पालूंगा, ऐसा कार्य वो दोबारा ना करे, इसलिए भगवान ने कहा मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के रहूंगा। जेल में जब कोई कैदी होता है और बाहर पुलिस खड़ी होती है, तो पुलिस उसका कोई गार्ड नहीं होता उसका, वो उसको गार्ड कर रहा होता है कि तू बाहर नहीं निकल सकता। बोले तुम्हें लग रहा है ना कि बलि महाराज का उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के रहूंगा, वो द्वारपाल बन के नहीं रह रहे, वो नजर रख रहे हैं उसमें कि दोबारा तू कोई ऐसा काम ना करे। तो मेरे संबंध से ऐसा कुछ नहीं है महाराज। अगर कोई कृपा पात्र है सच्चा भगवान का तो वो हनुमान है। नारद जी ने कहा ये बात बिल्कुल सही है। अब नारद जी गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी को पीछे से ही उन्होंने बोला जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम करते। जैसे ही हनुमान जी ने सुना, हनुमान जी ने नारद जी के चरण पकड़ लिया। आहा, इतने दिनों बाद हमारे इष्ट का ऐसे कोई नाम लेते हुए, गान करते हुए आपकी जय हो। नारद जी ने कहा आपकी जय हो हनुमान जी, आप भगवान के परम प्रिय भक्त हो। और परम प्रिय भक्त क्या हो, आप भगवान के सबसे बड़े कृपा पात्र हो। और मेरी ये अभिलाषा थी कि मैं आज भगवान के सच्चे कृपा पात्र को ढूंढ पाऊं, तो आपको मैंने आज पाके मैं धन्य हो गया हूँ। आप भगवान के। हनुमान जी हैरान हो गए कि आप ये क्या बात बोल रहे हो, मैं कैसे भगवान का सबसे कृपा पात्र हुआ। बोले आप कैसे नहीं हो, आप ही तो हो भगवान के। आपने सारे काज जो हैं राम जी के आपने ही संवारे हैं। और आपकी स्तुति तो अब लंबी स्तुति है, मैं भी अभी थोड़ा कम में बोल रहा हूँ। बड़ी स्तुति करी होंगी। आप गए, आप सीता जी को लेके आए, आपने सीता जी की खोज भी आप ही ने करी, और फिर आपने इतना बड़ा सेतु बनाने में भगवान कितनी, आप नहीं होते तो ये सेतु बन ही नहीं सकता था। ये वो बड़ी सारी हनुमान जी की तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो हनुमान जी तो आप तो ऐसे हो जो भगवान को भी अहि रावण से छुड़ा के ले आए। जब राम जी को वो मूर्छित करके अहि रावण ले गया था, तो आप जी ही जाके लेके आए थे। आपके रहते हुए सारी वानर सेना को विश्वास है कि भगवान की परम सेवा हो जाएगी, वो हो जाएगी। ये सब बोलते 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 हनुमान जी ने कहा भाई एक बात सुनो, आपको अगर लगता है कि मैं भगवान का सबसे बड़ा कृपा पात्र हूँ, तो ये बताओ कि भगवान मुझे कब मिले थे, कितने वर्षों के बाद भगवान मुझे मिले, और कितने वर्षों के लिए मेरे साथ रहे। और आज देखो सुग्रीव आदि सारे वानरों को अपने साथ ले गए और मैं यहीं पे हूं, मैं यहीं पे बैठा हूं, मुझे साथ लेके गए। अगर भगवान का इतना ही प्रिय भक्त होता तो क्या वो सकेत चले जाते मुझे यहाँ पे छोड़ गए। वो मुझे छोड़ गए कि आप यहाँ सबको भक्त बनाओ, प्रचार करो। मुझे ऐसा कार्य देके यहाँ पे छोड़ के चले गए, और आप कह रहे हो मैं भगवान का। जो भगवान के साथ चले गए वो छोटे कृपा पात्र हैं, और मेरे को जिसको भगवान यहीं छोड़ गए मैं बड़ा कृपा पात्र हूँ। छल से वो मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए, और आप कहते हो कि मैं भगवान का। मैंने क्या उनकी भगवान की से उन्होंने मेरे से सेवा थोड़ी ले ली, ये मैं मानता हूँ, पर ये उनकी बड़ाई है। और कितनी उनकी स्तुति करके वंदना करके मैं उनके साथ रहा, तो उन्होंने मेरी थोड़ी ले ली। अरे कृपा पात्र देखना है तो जाके पांडवों को देखो, पांडवों के साथ उनका संबंध कैसा है। कभी मित्र बन जाते हैं, कभी वो उनके स्वामी बन जाते हैं, और कभी भगवान उनके सेवक बन जाते हैं। ऐसा संबंध, ऐसा मेरे साथ है क्या? मैंने कभी ऐसा संबंध भगवान के साथ कभी ऐसा देखा है? नहीं देखा ना। तो मैं कैसे भगवान का सबसे बड़ा कृपा पात्र हुआ? हनुमान जी ने कहा मेरे से वो बहुत बड़े कृपा पात्र पांडव हैं। और कब से हैं? बोले जब से पांडव छोटे बच्चे थे तब से भगवान उनके साथ हैं, संबंधी बने हुए हैं उनके। तो मैं आपको दिख रहा हूं कि मैं सबसे बड़ा कृपा पात्र हूं? मैं तो हुई ही कुछ नहीं, मेरे पे तो क्या कृपा हुई है? नारद जी ने कहा बात तो सही है। नारद जी पहुंचे पांडवों के पास। अब पांडवों के पास गए तो पांडवों को उन्होंने देखा, इतनी समृद्धि इनके पास सब कुछ है, क्यों ना हो। तो नारद जी ने उनको बोला कि आप
कि मैं स्तुति करना चाहता हूँ। पांडवों ने बोला, आप ये क्या बात कर रहे हो, आप हमारे लिए पूजनीय हैं और आप कह रहे हो मैं आपकी स्तुति, आप क्यों हमारी स्तुति करेंगे। बोले ना 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 ना, आपके साथ जो भगवान का संबंध है, आप सच में, मुझे ऐसा मालूम होता है कि भगवान के सबसे बड़े कृपा पात्र आप ही हैं। सारे बोले, चौंक के पांचों भाई एक दूसरे को देखने लगे, ये क्या बात कर रहे हैं, हम सबसे बड़े भगवान के कृपा पात्र हैं। नारद जी ने उनकी स्तुति करनी प्रारंभ करी। बोले, आप नहीं हो तो कौन हो। अरे आपके यहाँ विपत्ति तो ऐसी है जैसे विपत्ति ना हो कोई संत महात्मा हो। संत महात्माओं की सेवा करके जैसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे आप विपत्ति एक आती है और आपके पास भगवान आ जाते हैं। हमें महात्माओं की सेवा करके भगवान की प्राप्ति होती है ना, तो आपको तो बोल रहे विपत्ति की सेवा करते हो तो भगवान आ जाते हैं, तो आपकी संपत्ति की तो क्या गणना कर सकते हैं। जिसकी विपत्ति ऐसी है कि एक एक विपत्ति में भगवान आ जाते हैं, उसकी संपत्ति की गणना कौन कर सकता है। आपसे बड़ा कृपा पात्र कौन हो सकता है। कुंती माता को देखो, इनका आप लोगों के साथ संबंधी इसलिए क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो। ऐसी भक्त हैं कुंती माता। और इनको देखो, ये जो द्रौपदी है, इनको तो वो सखी सखी कह के पुकारते थे भगवान। और क्या कृपा चाहिए। इनको देखो कैसे उन्होंने, भगवान ने अपना वस्त्र अवतार ले लिया इनके लिए। अर्जुन को देखो, अर्जुन के साथ तो सखा बने हुए हैं, सारथी भी बन गए, उसके सेवा कर रहे हैं, उसके अश्वों की सेवा कर रहे हैं, ऐसा उनके साथ बैठे। युधिष्ठिर भैया आपको भैया भैया कह के पुकार के आपके पीछे पीछे घूमते थे। भीम आपके तो गले में हाथ डाल के घूम के आपके साथ तो कितना हास परिहास, आपको अपना मित्र जानते थे। और ये जो नकुल और सहदेव है, राजसूय यज्ञ में सबसे पहले इन्होंने ही बोला था कि भगवान कृष्ण की सबसे प्रथम पूजा होनी चाहिए। इससे इनकी भक्ति का पता लगता है और इनके साथ, इनके बोलने पे उन्होंने स्वीकार कर लिया इनके संबंध का। आप तो एक एक जो भगवान के साथ इतना हो। अरे भगवान नरसिंह रूप में आए तो एक प्रहलाद का भला किया ना, वामन रूप में आए तो एक बलि का भला किया ना। आपके पास तो आए पूरे कुटुंब का भला कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, आपके साथ ही रह रहे हैं। आपसे बड़ा कृपा पात्र कौन हो सकता है। अब मुझे कोई संदेह नहीं है, निश्चित रूप से अब मैं सही जगह पहुंच गया हूं। आप ही भगवान कृष्ण के सबसे बड़े कृपा पात्र हैं। युधिष्ठिर ने कहा, नारद जी अगर सुनना है ना तो हमारी सुनो बैठ के। हम पे तो आज तक भगवान की कोई कृपा हुई ही नहीं है। आप बोल रहे हो सबसे बड़े कृपा पात्र है। अरे हम सबसे बड़े कृपा पात्र हैं क्या। हमारी कृपा आपने देखनी है। ये देखो, वंचित बैठे हैं, अनाथ, हमें पता नहीं है कि अब हमें कभी कृष्ण मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, और आप बोल रहे हम उनके कृपा पात्र हैं। हमने आपस में एक दूसरे के साथ सलाह करी एक बार पहले, तो हमें लगा कि सबसे बड़ा छल तो छलिया ने हमारे साथ ही किया है। कैसे हमें छोड़ के चले गए। अगर किसी बालक को अकेले छोड़ के जाना हो ना, तो माता पिता क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए उसे किसी गेम में व्यस्त कर देते हैं। बेटा ले ये खिलौना ले, तू खेल। वो खेलता है और पीछे से भाग जाते हैं। बोले ऐसे ये राज्य दे के हमें निकल गए वो। और तुम क्या सोच रहे हो, ये राज्य पाके मैं बड़ा खुश हूं। ये राज्य पाके मैं क्या खुश हूं। जितने हमारे सगे संबंधी थे, जो हमारे गुरुजन थे, भीष्म पितामह थे, सब थे, उन सबका तो वध हो गया। हमारे पुत्र जो आगे थे अभिमन्यु, उसका वध हो गया। आज हम रोते रहते हैं और हमारे पास आज कृष्ण नहीं है। इतनी विपत्ति में आप हमें राज्य देके चले गए। क्या करें इस राज्य का, क्या राज्य भोगे अब जब हमारे साथ कोई राही नहीं। ऐसा राज्य तो हमें कभी चाहिए ही नहीं था, हमने मांगा ही नहीं था। और आप कह रहे हो भगवान की कृपा पात्र हैं। और इस समय जब हमें भगवान की सबसे बड़ी जरूरत है तो वो कहां है हमारे पास। अर्जुन ने लंबी सांस लेके बोला, और तुम मेरे साथ बोल रहे हो, मेरे मित्र रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसी वांछना करी उन्होंने, मुझे बिठा के मेरा क्षत्रिय धर्म ही उन्होंने समझा के मेरे को इतनी बड़ी भगवत गीता सुना दी। भगवत गीता क्या किसी भक्त का आज तक भगवत गीता से कल्याण हुआ है। कोई प्रेमी भक्त क्या भगवत गीता सुनना चाहता है। प्रेम की अवस्था में पहुंच के कोई भक्त भगवत गीता सुनेगा। भगवत गीता को क्षत्रियों को सुनाई जाती है, अपना नैतिक रूप से ऐसा ऐसा कर्म करो, ये करो, वो करो, संसार में इस प्रकार से रहो, उस प्रकार से रहो। और ठीक ही सुनाई, संसार में ही भेज दिया मुझे और संसार में लगा के चले गए। अब क्या करूं मैं। वो भगवत गीता का मुझे क्या फल मिला कि मैंने युद्ध किया और युद्ध के बाद यहां बैठ गया। क्या भगवान की ये कृपा होती है। नारद जी से पूछ रहे हैं, क्या ये भगवान की कृपा है। इतनी बड़ी भगवत गीता सुना के मुझे किस लिए सुनाई, कि मैं युद्ध करूं।
क्या सच्चे भक्तों पे, क्या प्रेमी भक्तों पे भगवान ऐसे कृपा करते हैं कि उनको युद्ध में लगा देते हैं, लड़ाई कर और यहां बैठ राज्य कर? क्या ये प्रेमी भक्तों की भजन है? प्रेमी भक्तों के साथ तो वो अपनी उनकी स्तुति सुनना चाहते हैं और सुन के उन्हें ले जाते हैं। उपदेश दे के छोड़ देने वाले पे क्या कृपा होती है? फिर बारी आई द्रौपदी की, वो बोली और आप कहते हो मेरे पे कृपा हुई है? ये कृपा है कि जब सबसे ज्यादा मुझे उनकी जरूरत थी, जब मेरे भाई जो है, मेरे पिता द्रुपद जो हैं, उनका वध हो गया, और आज मैं जब सबसे अकेली हूं और देखती हूं कि घर घर में जब युद्ध हुआ है तो घर घर में रोने की आवाज आती है, हर जगह इतना, सबके घर का कोई ना कोई मर गया, सब रो रहे हैं, मेरा अपना भाई मर गया, मेरे अपने पिता मर गए। मैं सोचती थी कि वो आएंगे और मुझे बैठ के सांत्वना देंगे, बातों बातों से मुझे समझाएंगे, मुझे ठीक करेंगे, और उसके बाद तो आए ही नहीं। बाकी इतने दुखों में आ गए, और जब सबसे ज्यादा मैं दुखी हुई तो वो मेरे पास है ही नहीं। कुंती माता ने बोला और आप कह रहे हो कि मेरे पे उन्होंने कृपा करी है? अरे मैं तो आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि आप ऐसा उनसे जाके प्रार्थना करना कि मुझे मृत्यु दे दे। मैंने तो विपदा इसलिए मांगी थी कि मेरे को ऐसी विपदा दे दो ताकि मैं भगवान के हमेशा समीप रह सकूं। जब जब विपदा आई है हमारे जीवन में वो हमारे साथ थे, और आज जिसको वो संपदा बोल रहे हैं, असल में तो ये सबसे बड़ी विपदा है कि आज वो हमारे पास है ही नहीं, और अब हमें आशा भी नहीं है कि वो आएंगे या नहीं। नारद जी अवाक हो गए, और आप बोल रहे हो हम पे कृपा कर, बताओ कृपा कहाँ हुई है हम पे? अगर आप कृपा पात्र देखना चाहते हो तो द्वारका जाओ, देखो वहां द्वारका वासियों के साथ कैसे कृपा हो रही है। हर क्षण भगवान उनके साथ रहते हैं, हर क्षण उनके साथ। ऐसे हमारे साथ रहे हैं क्या? अगर आप कहते हो हर विपत्ति में आ भी गए तो विपत्ति में आए चले गए, और आज है ही नहीं, ये क्या कृपा है? उनके साथ तो हर क्षण है, विपत्ति का मुंह नहीं ताकना पड़ता उन्हें भगवान को देखने के लिए। नारद जी ने कहा बात तो सही है। नारद जी गए द्वारका। जब द्वारका में वहां पे देखा तो उग्रसेन जो है वहां राजगद्दी में बैठे हैं, और सारे जितने जो वहां के उनके सुधर्मा नाम की जो वहां सभा थी उसमें बैठे हैं, सब भगवान कृष्ण के ही स्वरूप दिख रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर सब दिख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वहां वो गए नारद जी, और नारद जी ने कहा कि हे राजा, मैं आज इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि आप ही भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े कृपा पात्र हैं। जो ही उग्रसेन ने ये बात सुना रोने लग गए। नारद जी आज आप भी हमारा उपहास करने चले आए। नारद जी बोल रहे, अरे मैंने आपके बारे में इतना सुना है, आप राजा उग्रसेन बन के यहाँ बैठे हो, साक्षात श्री हरि कृष्ण रोज इस सभा में आते हैं और रोज इस सभा में आके आपकी जय जयकार करते हैं। ऐसा कहीं भगवान का स्वरूप दिखा है? भगवान सभा में आके आपकी जयकार कर रहे हैं, आप ऊपर राजा की गद्दी में बैठे हो और भगवान आपकी सभा में। सब भगवान की सभा में पहुंचते हैं भाई, हरि की सभा में सबको पहुंचना है, और हरि आपकी सभा में आ रहे हैं। और ये इतने सारे जो उनके पुत्र पौत्र ये सब बैठे हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, महिषियां हैं, उनके साथ हर समय वो विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और आप कह रहे हो मैं उपहास कर रहा हूं, आप नहीं हो, अब तो कौन है भगवान का इससे बड़ा कृपा पात्र? बोले हमसे बड़ा कृपा पात्र तो है उद्धव। हम पे तो क्या कृपा हुई है नारद जी, आज भी सुधर्मा में जो हम बैठे हैं विलंब हो गया, अभी तक कृष्ण आए नहीं, हमें पता नहीं है कहाँ है। अगर किसी को पता होता है वो कहाँ है तो उद्धव है। हर समय भगवान को जहां जाना है उद्धव के साथ जाते हैं, और कहीं भगवान को नहीं जाना है तो भी उद्धव से अपना कार्य कराते हैं। और अगर किसी को भगवान को किसी के पास 1 घंटा बाद पहुंचना है तो उद्धव को पहले ही भेज देते हैं, तुम वहां पहुंचो। खाना उनके साथ उद्धव खाता है महाराज, हम नहीं खाते। उनके साथ घूमने उद्धव निकलते हैं, हम नहीं निकलते। भगवान जहां जाते हैं उद्धव साथ रहते हैं, भगवान सोते हैं उद्धव वहीं सोता है, वो सदा उनके पास रहता है, उनके चरण दबाता है। जब वो सो जाते हैं तो उनके चरण अपनी छाती पे रख के सो जाता है। ऐसा उद्धव का सौभाग्य हमारा नहीं है। हमें अभी पता नहीं है वो कहाँ है, क्यों नहीं आए। आप जाओ तो उन्हें बताना कि लेट हो गया, जल्दी आए, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। आप उद्धव के पास जाओ, वो हैं उनके सही रूप से। अगर कोई कृपा पात्र है तो उद्धव है।
अब नारद जी जो हैं बोलते, ऐसी हालत हो गई उनकी जैसे किसी शराबी की होती है, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, विभोर हो नहीं, थक नहीं गए हैं, प्रेम में विभोर हो गए हैं। नारद जी थकते नहीं है, नारद जी के तो कार्य ही घूमते रहना। उनको दक्ष ने श्राप दिया था, आप कहीं एक स्थान पर टिक नहीं पाओगे। एक्चुअली दक्ष के 10,000 पुत्र हुए, 10,000 पुत्र को, दक्ष का तो कार्य ही ये था कि सृष्टि आगे चलानी है। उसके 10,000 पुत्र हुए, 10,000 पुत्र को उन्होंने भेजा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। वो नारद जी के पास चले गए, नारद जी ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया, वो संत बन गए, महात्मा बन गए, विरक्त हो गए। उन्होंने कहा चलो सृष्टि वृष्टि हम नहीं करेंगे, हम तो साधना करेंगे भगवान की। दक्ष ने कहा ये क्या समझा दिया नारद जी, हमारा कार्य है सृष्टि की, तो चलो। उन्होंने 1,000 पुत्र की और उत्पत्ति करी, वो 1,000 पुत्र आए, वो फिर नारद जी के पास गए, नारद जी ने भी विरक्त बना दिया। फिर उनको दक्ष ने श्राप दिया, महाराज आप टिक नहीं पाओगे कहीं पे भी, आप घूमते रहोगे, कहीं भी एक क्षण से ज्यादा आप टिकोगे, क्योंकि आप जहां टिक गए वहां लोगों को विरक्त कर दोगे, ऐसे तो सृष्टि चलेगी नहीं। वो बोलते 11,000 उनके पुत्र, जो 10,000 और 1,000 कभी दोबारा दिखे नहीं, वो तो अलग अलग विरक्ति के उसमें चले। तो नारद जी को श्राप मिला, तो नारद जी घूमते रहते, थकते नहीं नारद जी कभी। तो नारद जी पहुंचे उद्धव जी के पास, अब घूमते फिरते पढ़ते सुनते ऐसे जाए, तो उद्धव जी वहां एक कक्ष में अंदर भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, और उनके द्वार पे बिल्कुल गेट पे उद्धव जी बैठे हुए हैं, और बाहर वाले रूम में वहाँ पे कंस की माता पद्मावती, उनकी अपनी माता देवकी, और स्वयं बलराम जी, कुंती महाराज, रोहिणी माता, देवकी माता, और रुक्मणी, सत्यभामा इत्यादि ये सब महिषियाँ बाहर बैठी हुई इंतजार कर रही हैं। कक्ष के भीतर कृष्ण है, और कृष्ण के द्वार पे बीच में उद्धव बैठे हैं। नारद जी ने अपितु उद्धव को देख लिया, लेकिन सीधा उद्धव के पास ना जाके उन्होंने माता देवकी और उन सबको प्रणाम किया, और उन सब ने जब देखा तो नारद जी को बिठा रहे, नारद जी ऐसे गिर रहे एकदम, आप बैठो, क्या हुआ? बोले मुझे पहले ये बताओ उद्धव के दर्शन कहाँ होंगे? प्रेम में विभोर है एकदम। अरे उद्धव को भगवान का ऐसा संग मिला है, जो मैं आज जैसा मैं श्रवण करके आया हूँ, इतने परम भक्त उद्धव, अगर मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उनके चरणों की रज लेना चाहता हूँ। उनके चरणों का स्पर्श भी ना मिले तो उनके चरणों की रज मुझे मिल जाए, कि ऐसा भगवान का सामीप्य, ऐसा भगवान का संग, ऐसा भगवान के साथ किसको मिला है आज तक। उद्धव जहाँ भगवान रहते हैं, उद्धव उनके साथ रहते हैं, दिखते भी एकदम उन्हीं की तरह हैं, सब हैं, इस तरीके से उनकी स्तुति कर रहे हैं। उद्धव जी वहीं बैठे बाहर आए, और उद्धव जी ने ये नारद जी का मुंह पकड़ लिया और बोले चुप हो जाओ, प्लीज ऐसा मत बोलो। नारद जी आप तो सब जानने वाले हो, आप क्यों मेरा उपहास करने चले आए हो आज? बोले उद्धव सच मानता हूं, आपसे बड़ा कृष्ण का कृपा पात्र कोई नहीं है। आज भी देखो, अभी भी, इस समय भी, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आप कृष्ण के सबसे समीप आप बैठे हो। बोले आज श्री कृष्ण जो हैं वो थोड़े अस्वस्थ हैं। द्वारका की लीलाएं सुनो, भगवान थोड़े अस्वस्थ हैं, अभी मुंह ढक के सो रहे हैं, लेट हो गए, ऑफिस पहुंचे नहीं। सुधर्मा सभा में जहां हैं वहां वो इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या हुआ है, और वो बोल रहे हैं वो अंदर विश्राम कर रहे हैं, अपने मुंह पे कपड़ा लेके लेटे हुए हैं, थोड़े रो से रहे हैं कृष्ण। और उद्धव ये बात बता रहे हैं, तो बोले ये देखो, ये कौन जानता है? सुधर्मा सभा में कोई नहीं जानता, आप जानते हो। बोले उद्धव जी बोले अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो क्यों अस्वस्थ हैं। अरे वो अपने ब्रजवासियों को याद करके अस्वस्थ हैं। मेरे जैसे हजारों उद्धव उनके साथ बैठे हुए हैं, तब भी वो मेरे लिए नहीं रो रहे, वो ब्रजवासियों के लिए रो रहे हैं। और ब्रज की कथा तो नारद जी यहाँ प्रारंभ कर ना देना। यद्यपि हमारी आवाज अंदर चली गई तो उनकी सेहत और खराब हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे वो चर्चा करना ही नहीं चाहता। आप ये बात करो ही मत, बस आप शांति रहो। जब उन्होंने ये बात बोली तो रोहिणी माता ने बोला कि तुम इतना बोलते हो
ये देखो ना, ये कृष्ण जो है, तुम इसका इतना पक्ष लेते हो, कृष्ण का ही कृपा पात्र ढूंढने चले हो, और ये कृष्ण तो कितना कठोर है। रोहिणी माता ने बोला मैं तो वहां रही हूं ब्रजवासियों के पास, ब्रजवासियों के पास मैं कृष्ण के आने से पहले से हूं, कृष्ण का जन्म तो बाद में हुआ है, माता रोहिणी ने तो बलराम जी को जन्म पहले वहां दिया था। बोले मैं वहां पहले से हूं, जब से कृष्ण वहां आए तब से विपदा आनी प्रारंभ हुई ब्रजवासियों पे। ये 6 दिन के थे, वहां पूतना आ गई, इतना संहार करके गई। उसके बाद ये असुर वो असुर सारे आए रहे, पर आज तक किसी ब्रजवासी ने कभी ये नहीं कहा कि कृष्ण तुम्हारे कारण ये विपदा आ रही है, अगर तुम यहां ना होते तो आज हम शांति से जी रहे थे, कोई विपदा नहीं थी। सारी विपदा इनके कारण आई, मगर इनसे इतना प्रेम ब्रजवासी करते हैं, इतना प्रेम, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि ब्रजवासी सबसे प्रिय है, तो उन्होंने बोला ब्रजवासी का प्रेम देखो, ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं। किसी ब्रजवासी ने आज तक ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा जो पुत्र है ना नंद बाबा, ये इसके कारण ही तो सब कुछ हो रहा है ना, इसको साइड करो तो यहाँ कोई विपदा है ही नहीं। बोले इतने प्रेम में कि वो भूल गए कि इसके कारण हो रही है, और सब जो है सारी विपदाओं से हमेशा लड़ते रहे, और इनका जब काम बना तो तुरंत वहां से छोड़ छाड़ के यहां आके राजे की तरह रह रहे हैं, और उन सबको वहां रोता हुआ छोड़ दिया। जो कंस की माता थी ना पद्मावती, वो बोलती अरे रहने दे, इतना वो कर रहे हैं, हमारे छोटे से बालक को वहाँ गौ पालक में लगा दिया कि जा जा, अपनी गौएं चरवाते थे, इनसे काम लेते थे, इसलिए कभी नहीं बोला। 9-9 10-10 लाख गौएं कोई एक व्यक्ति को देता है क्या? एक बालक को दे दी, आज तक एक पादुका नहीं पधराई उन्होंने इनको। इतने कंटीले वन में उनको भेज देते थे कि तू जा ये कर वो कर वो कर, और तू ब्रजवासियों के इतना कान करे। कुछ नहीं, हमारे कृष्ण जो हैं यही हैं, इन्होंने इतनी उनकी सेवा करी, सब करी, उनके लिए क्या क्या नहीं किया। और उसके बाद बेचारा थक हार के जब थोड़ा सा मक्खन पाने के लिए आता था तो बांध देती थी उन्हें। क्या किया था उसने, इतना सा मक्खन मांगा और बांध दिया उसको, और ना जाने क्या क्या गोपियां ताने सुनाती, कंप्लेन करती, यहाँ जाके शिकायतें करती। बेचारा मक्खन मांग रहा है, तुम्हारी इतनी गौएं पाल रहा है, सब कुछ करो, उसके बदले एक मक्खन नहीं दे सकते तुम, और तुम कह रही हो कि ये। रोहिणी माता ने बोला तुम जानती हो कि ब्रजवासी क्या हैं? कुछ पता है तुम्हें? कुछ भी बोलती जाती हो कि ये चप्पल नहीं दी, ये नहीं दी, वो नहीं दी। गौए किसी और की पालते थे क्या? अरे गौओं तक के सखा बने हुए थे वो। और क्या पता है तुम्हें कि वहां पे, अब ब्रज की भूमि में तो गौए जाके पहले ही सारा, जब बोलते थे भगवान जब निकलते थे ना, तो सारी गौएं पहले निकल के अपने खुरों से, अपने चरणों, अपने पैरों से ब्रज की मिट्टी को एकदम पाउडर की तरह कर देती थी कि हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं। तुम क्या कुछ भी यहाँ पे आके इस प्रकार से बोलना शुरू हो जाती हो। तो रोहिणी माता ने बोला तुम जानती ही नहीं हो कि क्या है, क्या उनकी कीमत। अच्छा तुम बताओ बलराम। बलराम जी बोले मेरे को एक बारी कृष्ण ने भेजा था वहां पे, 2 महीने में वहां रह के आया था। कृष्ण ने मुझे भेजा कि तुम ब्रजवासियों के पास जाओ और ब्रजवासियों को सांत्वना दे के आओ। ये इतना निष्ठुर है कि 2 महीने के बाद मैंने इसे आके बताया कि वहाँ की ये स्थिति, ये वहाँ की स्थिति है, वहाँ कोई नहीं मान रहा है, वो सब रो रहे हैं तुम्हारे चक्कर में, तुम्हें वहाँ जाना होगा। मेरे 1000 समझाने से, लाख समझाने से भी कोई नहीं मान रहा है, सब तुम्हें ही चाहते हैं कि कृष्ण वहाँ पे आए, वो कुछ नहीं ले रहे हैं, तुम्हें ही वहाँ पे जाना होगा। तो बोलते इन्होंने ऐसे किया, हाँ 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 जाऊँगा, और चले गए, और उसके बाद दोबारा कभी बात नहीं करी। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बलराम जी बोल रहे हैं। व्यक्ति क्या करता है ना, उससे पता लगता है, क्या बोलता है उससे नहीं। सत्य में ही बहुत निष्ठुर है। इसने बोल दिया, इसने सारी बात सुनी ब्रजवासियों के ब्रजवासी जो हैं वो ऐसे हैं, वैसे इतने दुखी हैं, सब प्रलाप कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने एक बार भी बोला हो कि अच्छा मैं ब्रज में चला जाता हूँ भैया, आप वहाँ देख के आए हो तो। और उसके बाद उद्धव ने बोला कि तुम जानते हो कि जब यहाँ से मुझे पता लगा कि जब ये कंस का वध करने के लिए आए थे, तो कंस का वध करने के बाद जब वहाँ पे नंद बाबा वापस गए, क्योंकि नंद बाबा भी साथ आए हुए थे, तो नंद बाबा के हाथ इन्होंने जो है वो भेंट इत्यादि सब अपने ब्रजवासियों के लिए भेजी, और एक भी ब्रजवासी ने वो भेंट स्वीकार नहीं करी।
कुछ नहीं लिया उन्होंने बोला नंद बाबा, बल्कि नंद बाबा को उल्टा सीधा सुनाया, तो कैसा पिता है अपने बालक को वहां छोड़ाया। अरे हमारे कृष्ण को तो ले आता है, ये क्या लेके आया हमारे लिए, ये सब भेंट इत्यादि हमें नहीं चाहिए, ले जाइए सब भेंट इत्यादि। बोले नंद महाराज जो है वो वहां सबके प्रिय राजा थे, पर नंद महाराज ऐसे हो गए कि सब नंद महाराज को सबसे बड़ा मूर्ख बोलते कि तू आया क्यों, और तू क्या समझ रहा है कि ये सारी भेंट से हम प्रसन्न हो जाएंगे, और वो कन्हैया क्या सोच रहा है कि ये भेंट लेके हम बस संतुष्ट हो जाएंगे। अरे हमें तो कन्हैया चाहिए, वो कहाँ है। नंद बाबा ने बोला थोड़ा कार्य था वहाँ संहार करने के बाद, अब उसको वो व्यवस्था सब देखनी होगी, देख के आ जाएगा। बोले तो तू क्यों आ गया, वहीं रह जाता, साथ आता, तुझे क्या करे। 3 दिन बोलते नंद बाबा जो है कुछ बोल नहीं पाए, और 3 दिन के बाद वो थोड़ा लोगों को जवाब देने लायक हुए। वो तो बोलते 3 दिन तक ऐसे सदमे में हो गए कि क्या हो क्या रहा है, वो आएगा कि नहीं आएगा। फिर नंद बाबा ने सबको समझाया कि मेरा पुत्र सत्य वचन है, सत्य वचन ही बोलता है वो, अगर उसने बोला है कि वो आएगा तो वो आएगा। और बलराम जी बोलते बताओ उसके बाद भी गए, एक बार गए क्या, एक बार इन्होंने पूछा कि ब्रजवासियों का क्या हाल है, और जबकि इन्हें वहां की स्थिति पता है, तब भी क्या ये गए वहां पे। अब सब वहां पे, अब इसने में जो पद्मावती है ना उठी, अच्छा सुनो ना क्या है ब्रजवासियों का, गर्गा मुनि को अभी हम भेजते हैं, और ब्रजवासियों के जितना दूध दही इसने खाया ना, सब हिसाब लगा के जितना उसका मूल्य है वो सारा हम भेज देंगे। जो पैसा उन्हें चाहिए ना, जितना हमारे लाला ने वहाँ खाया पिया, जितने साल वो राज जो सबका है, वो हम सबके पैसे भेज देंगे, ठीक है। अब ज़्यादा ये मत करो कि वहाँ जाए। वो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे ब्रजवासियों को ही सारा राज्य दे दे या यहाँ से वहाँ चले जाए। बोले अब ठीक है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है हमारे कृष्ण के लिए। ठीक किया उसने, वो वहाँ से आ गया। बोले वहाँ से आ गया, ये उसने ठीक किया। वो बोल रहे बलराम जी के ये कैसे होगा कि जिसने उनके भेंट स्वीकार नहीं करे, आप सोचते हो कि वो धन राशि लेके प्रसन्न हो जाएंगे। वो ब्रजवासी ऐसे हैं क्या। रोहिणी माता ने बोला कि आप ब्रज भाव को जानती हो, आप कुछ भी अपने अहंकार में और उसमें बोले जा रही हो। क्या ब्रज भाव है आप जानती हो। ये वो कि क्या कुछ पैसों के लिए वहां पे रो रहे हैं कि हमारा माखन खा के चला गया, या इसने हमारी संकट से रक्षा करी। संकट तो आए इसकी वजह से थे। किस ब्रजवासी के ऊपर संकट था जो संकट से रक्षा करी। संकट तो हुए इनकी वजह से है। इन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा नहीं करी है, इन्होंने अपनी रक्षा करी है। जब सारे असुरों का संहार किया तो क्योंकि असुर आप ही के लिए आए थे, ब्रजवासी को थोड़ी मारने के लिए आए थे। आप क्या समझ रहे हो। बल्कि ब्रजवासियों ने इतने सारे असुरों का सामना इनकी वजह से किया है। ये बात समझो। और उसके बाद भी उनका प्रेम ऐसा है कि वो इतने विभोर हैं कि वो चाहते हैं कि आज भी ये आ जाए। 1000 संकट हमें चलेंगे पर कन्हैया यहां पे आ जाए। ये नहीं है कि नहीं। ये बात बोलते सुनते सुनते जब ये चर्चा चल रही थी तो भीतर से कृष्ण जो है वो रोते 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 बाहर आए और रोने लगे और बोलने लगे, उद्धव अब तुम ही मेरा समाधान करो, मैं क्या करूं, ब्रजवासियों के बिना मैं रह नहीं पा रहा हूं। पद्मावती खड़ी हो गई, कंस की जो माता थी। अरे तुम इतना क्यों विलाप कर रहे हो, जो ब्रजवासियों को चाहिए हम यहां से भेज देंगे, सारी सामग्री जो चाहिए सब कर देंगे। बोलते भगवान ने अनसुना करके उसका फिर उद्धव को ही बोला कि उद्धव तुम समाधान करो ना, कि क्या कर सकता हूं मैं। उनकी बात को अनसुना कर दिया जो पद्मावती बोल रही है, और बोल रहे मुझे समाधान बताओ, मैं क्या करूं। वो ब्रजवासी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे अब ऐसा लगता है कि वो मेरे बिना रह नहीं पाएंगे, और उनकी छोड़ो मैं भी उनके बिना कहां रह पा रहा हूं। इतने में जब रुक्मणी जी भी बैठी हैं, सत्यभामा भी बैठी है वहां पे, अब वो उनकी पत्नियां हैं। रुक्मणी जी कह रही हैं कि हाँ सही है माता, आप ये क्या कह रही हो, ब्रजवासी ब्रजवासी, आप सीधा कहो कि जो वहां की ब्रज गोपियां हैं ना, उनके बिना इनसे रहा नहीं जा रहा। और सोते हुए नहीं, ये प्रत्यक्ष में भी कितनी बार मुझे राधे ललिते ये कहते हुए दिखाई देते हैं। हजारों बार इन्होंने ये बात बोली, ये सत्यभामा बोल रही हैं, हजारों बार इन्होंने सोते हुए नहीं जागते हुए ऐसे ललिते ये ले आना ये ले आना, फिर इन्हें आभास होता है कि ये मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे करते हैं।
और रुक्मणी जी कहती सोते हुए राधे राधे राधे, तो ये करते ही रहते हैं। तो ब्रजवासी, रुक्मणी जी ठीक भाव से बोल रही थी, ब्रजवासी इन्हें जितने प्रिय हैं, हम लोग उसका एक अंश मात्र भी नहीं है। कहने को हम इनकी पत्नियां हैं, पर इनका मन जो है वो सदा वहीं वास करता है। इसीलिए वो सब पद्मावती को समझा रही हैं, बैठ जाओ, आप जो बात बोल रही है वो बात सत्य नहीं है। और जो ही बोलते कृष्ण ने राधे राधे सुना कि ये राधे राधे कह के ऐसे पुकारते हैं, वो बोल रहे दुखी होके रोते रोते मूर्छित हो गए। और जैसे ही वो मूर्छित हुए तो बलराम जी भी उनके साथ उनको देख के मूर्छित हो गए। अब उन दोनों को मूर्छित देख के बोलते, ऐसा वातावरण में दुख फैला, ऐसा वातावरण में विषाद फैला, उनको देख के जोर जोर से उद्धव रोने लगे। उनको देख के, उनको मूर्छित गिरा हुआ देख के सत्यभामा, रुक्मणी, देवकी, रोहिणी माता सब रोने लगे। सब बहुत तेज तेज विलाप करने लगे कि ये क्या हो गया। इसी बात का हमें डर था कि किसी दिन विषाद इतना ना बढ़ जाए कि इनसे सहन ना हो। और आज वो घड़ी आ गई कि कृष्ण से ये विषाद सहन नहीं हो रहा। और जोर जोर के विलाप बोलते, इतना विलाप हुआ कि सुधर्मा सभा तक इनका रुदन सुनाई दिया। वहां से सब आए, वो रोने लग गए कि ये क्या हो गया, कृष्ण बलराम ऐसे जमीन पे पड़े हुए और अभी भी इनकी आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। सब रोने लगे। इनको देख के बोलते, ब्रह्मा और शिव नीचे आ गए कि आज ऐसा क्या हो गया कि भगवान ऐसे मूर्छित, और सब द्वारका में इतना रुदन हो रहा है। फिर ब्रह्मा जी ने अपने आप को संभाल के गरुड़ जी को बोला कि मैंने रैवत पर्वत के वहाँ विश्वकर्मा से एक नकली वृंदावन बनवाया है। वहाँ पे सबके पुतले हैं, यशोदा माता के भी, नंद के भी, और बिल्कुल एकदम मॉडल पूरा वृंदावन जैसा है। तुम बड़े प्रेम से कृष्ण और बलराम को अपने ऊपर बिठाकर वहाँ ले जाओ, और दोनों कृष्ण और बलराम को वहाँ पे ले जाके वहाँ पे विराजमान करो। अब यहाँ इन्हें होश नहीं आएगी, इन्हें ब्रज में लेके जाना होगा। और असली ब्रज में क्यों नहीं ले जाते? बोले अगर असली ब्रज में इनकी ऐसी अवस्था देख लेंगे तो ब्रजवासी सारे मर जाएंगे। अगले क्षण के लिए कोई ब्रजवासी जी नहीं पाएगा कि अभी उठ जाते हैं, इतना वो वेट नहीं कर पाएंगे। जब वो ये देखेंगे कि ये हमारे विलाप में मूर्छित हैं, तो इनके भीतर से जो विषाद की किरणें निकल रही हैं, बस वो उतने में मर जाएंगे। ये हम जैसे कठोर जीव हैं जो इनको ऐसा देख के भी अभी तक रह पा रहे हैं। गरुड़ को बोला तुम जाओ जल्दी, इन दोनों को अपनी पीठ पे बिठा के वहां ले जाओ। और रोहिणी माता को बोला केवल आप वहां चले जाना और कोई नहीं, क्योंकि ब्रज में देवकी और ये पद्मावती और रुक्मणी और ये सब नहीं जा सकते, आप चली जाना। अब जो ही वो वहां पे गए तो बोलते पद्मावती और सत्यभामा, रुक्मणी सब पीछे से ओट में देख रही हैं। और बलराम जी को थोड़ी होश आई जब गरुड़ जी पीठ पे बिठा के लेके जा रहे थे। बोले उन्हें आई, उन्होंने देखा कि ऐसे ब्रज में ले आए, तो वो समझ गए कि कृष्ण को इसी रूप से अब चेतन अवस्था में लेके आया जा सकता है, जो ये अचेतन हो गए हैं। और तुरंत बलराम जी ने उनको मोर का मुकुट पहना दिया, कदम की माला उनके गले में डाल दी, और उनको खूंटी पहना के वहाँ बांसुरी लगा दी, और बोलने लगे अरे कृष्ण उठो उठो, जल्दी उठो, देखो गौचारण के लिए हम लोग कितना विलंब हो गया, आज तुम कितनी देर से सो रहे हो। ये देखो माता यशोदा के भी सबके पुतले वहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं। देखो माता यशोदा कितनी स्तंभ हो गई है, ऐसा देख के कि तुम इतनी देर से उठ नहीं रही हो। और सब कह रहे हैं कि तुम पूरी रात गायब थे, तुम यहाँ थे ही नहीं, तुम तो कहीं बाहर घूम रहे थे, और माता यशोदा तुमसे थोड़ी क्रोधित भी हो रही है। ऐसा सुन के कृष्ण ने एकदम आँख खोली, और जो ही आँख खोली तो माता यशोदा को देखा, और माता यशोदा को देखते बोलते अरे मैया पता नहीं आज मुझे कैसा सपना आया, मेरे को ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ी कोई द्वारका नगरी बसा ली है, वहाँ पता नहीं मैंने कितने कितने विवाह कर लिए हैं, मैंने कितने कितने असुरों का नाश कर दिया है, पता नहीं कैसा स्वप्न था। अच्छा चलो चलो चलो, आप नाराज ना हो ना, मैं बस जल्दी से उठ के अभी गौचारण के लिए जा रहा हूँ। और बलराम जी बोले जल्दी आओ, मैं जल्दी आगे निकल रहा हूँ, तुम फटाफट लेके आओ। और जल्दी से यशोदा माता के हाथ से जाके वो माखन का गोला ले लिया। ब्रह्मा जी ने उनके हाथ में माखन रख दिया था, क्योंकि बोलते जब ब्रज में यशोदा माता उन्हें उठाने आती थी ना, तो अपने हाथ में माखन रखती थी कि उठते ही माखन मिश्री लाला खाएगा, तो अपने हाथ में माखन रखती। तो वही उनको अगर नहीं दिखता तो वो समझ जाते कि भाई ये
पुतला है, ये तो यशोदा माता का ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो माखन ना लेके आए। तो बोलते उनके हाथ में तुरंत जल्दी से ब्रह्मा जी ने माखन रख दिया, और जो इन्होंने देखा तो उनके हाथ से माखन लेके भागे और बोले बलराम भैया कहाँ हैं, बलराम भैया कहाँ हैं। बोले बलराम भैया तो इतने में फटाफट से रोहिणी माता आ गई। अब रोहिणी माता बोले अरे बलराम तो आगे निकल गया गौए चराने के लिए, चलो चलो तुम जल्दी से चलो। तो उन्होंने बोलते वो मक्खन वापस यशोदा माता के हाथ में पकड़ा दिया। अच्छा फिर भैया चले गए तो बाद में खाऊंगा, फिर उनके साथ ही खाऊंगा, आज विलम्ब हो गया मुझे। और बोलते इसलिए उन्होंने ना खा के वहीं पे दे के, अब रोहिणी माता जी तो रोहिणी माँ तो है ही है, वो चल रही, उन्होंने कहा अच्छा आप जल्दी करो, आप विलम्ब मत करो थोड़ी। ऐसा होता ही था, जब गौचारण के लिए जाते थे तो बलराम जी पहले चले जाते थे सखाओं को लेके, ताकि पीछे पीछे जितनी भी ब्रजांगनाएं हैं, गोपियां हैं, सब ये उनसे मिल सके। तो जान के पीछे पीछे आके सबसे मिलते हुए आते थे। थोड़ी आगे चले तो किशोरी जी का विग्रह वहां पे वैसे ही साक्षात किशोरी जी खड़ी हुई है, स्तंभ एकदम। ठाकुर जी बोले लाला हाँ किशोरी जी मैं समझ गया। आज आप मान में हो, सर्वज्ञ हो ना, आप सब जानती हो कि मुझे कैसा स्वप्न आया। अरे यूं ना मैंने उनसे विवाह करा कि मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ, कुछ ये है। अरे सपना था और विवाह मैंने उनसे किया क्योंकि वो सब रो रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएंगी अगर मैं उनसे विवाह नहीं करूँगा, इस कारण से मैंने उनसे विवाह कर लिया। किशोरी जी आप तो नाराज हो रही हो, आप क्यों मान में आ रही हो, क्यों ऐसे देख रही हो। और जल्दी से गए, उनको एक चुंबन किया। अच्छा आप रुको, मैं आज शाम को आपसे मिलूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ जल्दी। भैया निकल गए, सब गौचारण के लिए निकल गए, मैं बहुत देर हो गई। और रोहिणी माता जी बोलते जान के पीछे से आ गई कि अब ये और कुछ किशोरी जी से करना ना चाहे और मेरे से तो शर्म खा कर निकल जाएंगे। तो जो ही रोहिणी माता जी को देखा तुरंत हाँ भैया जा रहा हूँ, जल्दी आगे को निकल गए। आगे गए तो वहाँ पे समुद्र, द्वारका के वहां तो समुद्र ही है जहां वो बना हुआ था। समुद्र को समझे कि जैसे यमुना है। सारे मित्र मंडली को आवाज दे दे के बुला रहे, अरे आओ जल्दी जल्दी यमुना में स्नान करेंगे। आज सब लोग कहाँ इतनी आगे निकल गए, इतने जोर के भाग के आ रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और ये बोलते बोलते देखा कि समुद्र के आगे द्वारका नगरी। जैसे ही द्वारका नगरी देखी बोले ये तो मेरे सपन में थी, ये असली में कैसे आ गई द्वारका नगरी। इतने में वहां पे बलराम आए और बलराम उनको बोल रहे हैं हे वैकुंठेश्वर, जान के वैकुंठेश्वर बोल रहे हैं कि अब इन्हें अब बाहर निकाले यहां से, आप सृष्टि के संहार के लिए यहां आए हो। और देखो ना वहां पांडवों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। वो शैलवादी राजा जो हैं वो पांडवों पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं, उन्हें जान के ना इस भाव से निकाल के वीर रस में लेके आ रहे हैं, जान के क्रोध दिला रहे, जान के ऐसा पांडवों को और उसका याद दिला रहे कि इससे बाहर निकले। आप उन पांडवों की रक्षा नहीं करोगे, अपने भाई भ्राता आपके जिनके युधिष्ठिर की रक्षा नहीं करोगे, अपने मित्र अर्जुन की रक्षा नहीं करोगे, उनको वो इतना तंग कर रहे हैं जिनको आप राज्य दे के आए हो। तुरंत जैसे ही वो ऐसे हुए, अरे मैं छोड़ूंगा नहीं शैल के भाई को, इसको सबको, कैसे वो युधिष्ठिर को तंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ऐसे होश में आए। फिर उनको सब याद आया, मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो अपने महल में था, मैं तो वहाँ सो रहा था, मैं वहाँ से। सब समझ गए कि ये तो समुद्र है, ये तो यमुना नहीं है। अब थोड़ा उससे बाहर आ चुके हैं भाव से। बलराम जी को देख के ये सब क्या हुआ, बलराम जी ने आराम से समझाया, आप ऐसे ऐसे उस भाव में चले गए थे, वो आप वहाँ से ये लेके आए ब्रह्मा जी, ये सब याद आया। अच्छा हाँ ये तो सब ये कर रहे थे। अब जब उनका ये जो मधुर स्वरूप देखा था ना, ये सब उन्होंने देखा, रुक्मणी ने भी देखा और सत्यभामा ने भी देखा। सत्यभामा ने ये भी देखा कि किस प्रकार राधा को चुम्बन देके भाग रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि मैं फिर आपको मिलता हूँ, और मैंने उनसे कोई ऐसी शादी नहीं करी, वो तो मैं तो वो रो रही थी मर जाती इसलिए मैंने उनसे शादी करी। तो और रुक्मणी जी ने जब ये देखा तो रुक्मणी जी तो विमोहित हो गई और वो भी पीछे खड़ी होकर देख रही हैं। देवकी माता, बोलते देवकी माता के तो दुग्ध बहने लगा उनके कि वात्सल्य में कि कैसा इसका स्वरूप है, क्योंकि देवकी माता ने कभी ये स्वरूप नहीं देखा ब्रज वाला। वो देख के हैरान हो गई कि ये कितना सुंदर स्वरूप है मेरे कृष्ण का। अब सबको वहाँ पे वापस ले जाया गया कि चलो 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 उधर। गरुड़ जी पे बैठ के ये भी फटाफट से वहाँ द्वारका पहुँचे। द्वारका में सारे वहाँ पे बैठे हैं और इतने में नारद जी जो है गोल हो गए, ना इधर ना उधर, ऊपर। नारद जी को लगा अगर अब मैं इनके सामने आ गया, क्योंकि आज मेरे कारण
इतना बड़ा विषाद, इतनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी, ब्रह्मा जी को ये करा, ये सब मेरी वजह से हो गया। आज नारद जी सामने नहीं आ रहे हैं, वो चुप करके ऊपर ही है। अब उद्धव जी ने सब बताया, ऐसे ऐसे नारद जी आए थे, मेरे को बोल रहे थे मैं आपका बड़ा कृपा पात्र हूँ, जानते नहीं है कि ब्रज, अब तो देख गए, मैंने तो कुछ बोला नहीं, सब पता लग गया। उन्होंने बोला बुलाओ नारद जी को। नारद जी का चिंतन किया, नारद जी मुंह लटकाए सामने खड़े हैं। नारद जी को बोल रहे नहीं नारद जी, आप नाराज ना होइए, आपने आज मुझे ब्रज की वो याद कराई है, आपने ब्रज का वो भाव मुझे दिया, चाहे विषाद में ही, पर ब्रज भाव मुझे अति प्रिय है। आपके कारण चाहे थोड़ी देर के लिए ही मैं वापस बंसी लगा के और वो करके और अपनी किशोरी जी को सत्य जान के वहां जा पाया हूं, मैं आपसे अति प्रसन्न हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे। सब कहाँ है सब? तो जो रुक्मणी जी थी उन्होंने बोला हे ठाकुर, हे नाथ, आज मैंने जाना कि किशोरी जी और ब्रज कितना सुंदर है। हम सोचती थी कि आप क्या गांव की ग्वालिन के पीछे, क्या उनके पीछे आप ऐसा भागते हो, पर ऐसा अभी तो वो असली वृंदावन नहीं था, तो ही उसका सौंदर्य देख के मैं इतनी मुग्ध हो गई। आप सत्य ही, उनके प्रेम में जो आप विभोर रहते हो वो सत्य ही है, हम तो उनकी कणिका मात्र नहीं है। अरे उन ब्रज आंगनाओं ने, किशोरी जी ने, आप, हम तो आपके साथ विवाह करके बैठी हैं तो अधिकार समझती हैं, तो आप पे इतना अधिकार जमाती, उन्होंने तो आज तक आप पे कोई अधिकार नहीं जमाया। आज तक कभी यहां पे आके नहीं पकड़ा कि आप यहां क्या कर रहे हो हमें छोड़ के, कभी किशोरी जी यहां नहीं आई हैं। और जब उन्होंने ये देखा तो बोला आप कह रहे थे सत्यभामा भी आई थी, वो कहाँ है? बोले वो सत्रजीत की पुत्री जो है वो तो अभी मान में चली गई। मान में चली गई है? वो मान में चली गई थी कि मैं अब जो महिषियाँ थी ना यहाँ की, वो भी ठाकुर जी को प्रसन्न करती थी मान में जाके, कि भाई मान में जाऊंगी, फिर ये आएंगे, मेरे को थोड़ा मनाएंगे, ये करेंगे जैसे होता था। आज जो है जो ये मान में गई, गलत चली गई। और ये मान में क्यों चली गई? क्योंकि पद्मावती जो थी ना, जो कंस की माँ, वहाँ सब ये सब देख रहे थे, वहाँ बोल रही थी अरे ओ रुक्मणी और ये देख लो, ये है असलियत, अब तुम जाके ना इनकी दासी बन जाओ, ये यहाँ की जो ब्रजांगना है ना, इनकी दासी बन जाओ, तो ही कृष्ण तुम्हें देखेंगे, वरना तो तुम्हें देखेंगे भी नहीं, तुम हो क्या, तुम कुछ भी नहीं हो इनके सामने। रुक्मणी जी ने तो अच्छे उसमें लिया, सत्यभामा मान में चली गई, और उन्हें था कि कृष्ण अब आएंगे, मुझे मनाएंगे तो थोड़ा प्रेम विलास होगा। और यहाँ बोले कृष्ण, बोले वो सत्यजीत की पुत्री को बोलो अगर ऐसे मान में रहना, चली जाए यहाँ, द्वारका से बाहर निकल जाए, आज के बाद मुझे देखने भी नहीं उसके चेहरे। जो ही जाके उसको बताया, वो श्रृंगार करके सब करके वहीं खड़ी हो गई सत्यभामा। और सत्यभामा को उन्होंने बोला तुम इस बात पे मान कर रही हो, तुम क्या हो उनके सामने? अरे ये सत्य है कि मैं तुम सबसे विवाह तुम्हारे लिए नहीं किया है, मैंने तो 16,108 रानियों के साथ विवाह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी गणना उनसे मिलती थी, जो वो 16,108 वहाँ की जो ब्रजांगनाएं हैं उन्होंने मेरे लिए व्रत किया था। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ उस गणना में यहाँ रहूँगा तो थोड़ा अपना विषाद कम कर पाऊंगा, पर तब भी ऐसा नहीं हुआ। जो उनका भाव है, जो उनका प्रेम, अरे तुम उनके लिए यहाँ मेरे से मान कर रही हो, अगर मैं आज भी वहाँ चला जाऊँ, इतना विरह देने के बाद भी अगर मैं ब्रज में चला जाऊंगा ना, तो ब्रज वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं, वहां पे आपकी महिषियां रोती होंगी, जो आपने वहां विवाह किया है वो बेचारी आपके बिना नहीं रह पाएंगी, आप जाओ यहां से, जाओ वहां जाके उनके साथ रहो। ऐसा प्रेम है उनका। आपको क्या लगता है मैं क्यों यहां से ब्रज नहीं चला जाता? क्योंकि मेरा आपके प्रति जो दायित्व है, ये मैं भले भूल जाऊं, वो ब्रजांगनाएं नहीं भूलेंगी। वो कहेंगी अब आपने विवाह किया है ना, अब उनके साथ पूरा निभा के आओ, हम यहीं हैं, हमारी चिंता मत करो। एक बार भी चाहे कितना विरह हो, वो यहां पे नहीं आई है। उद्धव जी बोलने लगे जब मैं वहां पे गया था, आपने मेरे को भेज दिया, आपको जाना चाहिए था। आप ये जानते हैं भगवान कि जब मैं वहां गया था तब तक भी कुछ ब्रजवासी ठीक थे,
उन्हें आशा थी कि कृष्ण आएंगे, पर जब आपने मुझे भेजा तो मेरे जाने से उन्हें सांत्वना नहीं मिली, मेरे जाने से उन्हें और दुख हुआ। आपने मेरे हाथ ये चिट्ठी भेज दी कि मैं उन्हें ये समझा पाऊं कि मैं उन्होंने क्या चिट्ठी लिख के भेजी, गोपियों मैं आपके साथ ही हूं, मैं तो आपसे कभी हुआ ही नहीं अलग, मेरे को आप विलग जानती क्यों, बस आप आंख बंद करो, मैं वहीं हूं, यही हूं बोले। जब ये उन्होंने चिट्ठी पढ़ी तब वो रोई हैं कि ये कह के भेजा है हमारे लिए। हम तो सोचती थी आज तक कि अभी आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, अब ये चिट्ठी भेज रहा है कि मैं तो यहीं हूं, मैं तो यही हूं, ये सांत्वना दे रहा है। अरे ज्ञानी है क्या हम यहां पे? ये आंख बंद करके देखने की, यो तो हमारे रोम रोम में कृष्ण तुम हो, ये नहीं चाहिए हमें, आप चाहिए हो। और आपने इतनी कठोरता से मुझे भेज दिया कि मैं वहां जाके ये चिट्ठी पढ़ के आऊं। मेरे जाने के बाद और विलाप हुआ है, उससे पहले नहीं था। बोले सत्यभामा को सुनो, तब भी आज तक एक गोपी यहां नहीं आ गई, क्या उन्हें द्वारका नहीं आना आता? क्या उन्हें पता नहीं है कि मैं यहां पे हूं? पर वो क्यों नहीं आई? उन्होंने क्या कह के भेजा उद्धव तुम्हें? उद्धव ने बोला, उन्हें ये कह के भेजा कि उद्धव कभी थोड़ा प्रेम को जानो और हमारी जो व्यवस्था है ना उसका वर्णन वहां जाके मत करना। उन्हें ये कहना कि हम बड़े सुख से हैं, हमें कोई पीड़ा नहीं है, ये जाके कहना। वो बड़े कोमल हैं, हमारे एक अश्रु की भी बात उनसे मत करना। और उद्धव बोले कि ऐसी बात उन्होंने, और हालांकि मैंने यहां आके बताई तो इतना कुछ हुआ नहीं, पर उनका प्रेम ऐसा है कि वो कह रही है उन्हें ये मत बोलना कि हम रो रहे थे, तुम जाके कहना वो बड़े खुशी से थे, मंगल से थे। आज की दुनिया में क्या होता है, हम खुशी मंगल से हो तो भी कहते हैं वहां जाके बोल देना वो बहुत रो रहा था। उद्धव बोलते उन्होंने मुझे डांटा कि मैं प्रेम जानता नहीं हूं। सत्यभामा चुप करके खड़ी हो गई और सत्यभामा बोला अब जाओ अपने कार्य में लगो और आज के बाद उनके साथ तुलना नहीं करना अपनी। और नारद जी को बोला, बोलो नारद, तुम्हारे कारण मुझे ऐसा ब्रज भाव मिला, आज इतना आनंद हुआ, आप जो वर मांगना चाहते हो मेरे से मांग लो। नारद जी कहते मैं तो बस ये पता लगाना चाहता था कि कृष्ण कृपा पात्र कौन है, और अब मैं जान गया कि ब्रजवासी और ब्रजांगनाएं जो हैं सत्य में वो बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर, कोई गणना नहीं है। और कोई आपका ऐसा कृपा पात्र, भगवान ने कहा ऐसा नहीं, सारे ही मेरे कृपा पात्र हैं, पर आप वर मांगो। सब अपने अपने हिसाब से वो सब कृपा पात्र हैं, आप वर मांगो, आपको क्या चाहिए? नारद जी बोले अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दे दो कि कोई भी भक्त कभी आपकी भक्ति से तृप्त ना हो पाए, सदा तृप्ति उसके भीतर बनी रहे, तभी वो आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान बोले नारद जी अपना वर वेस्ट मत करो, ये वैसे भी ऐसा ही होता है। कोई भक्त कभी तृप्त हुआ नहीं है, वो सदा अतृप्त ही रहता है। और ये सारे जिनसे आप होते हुए आए हो, प्रयाग से लेके यहां पर्यंत, ये सब मेरे भक्त और मेरे कृपा पात्र ही हैं। मेरी कृपा का यही स्वरूप है कि कोई मानेगा नहीं कि मैं उसका कृपा, कि मैं उनका कृपा पात्र हूं। अतृप्त है हमेशा, कोई अपनी जगह पे। और ये अतृप्ति जो है ना इस जगत जैसी नहीं है, दुख नहीं देती है, प्रेम में। जैसे मैं आपको अब, क्योंकि मैं तो संक्षिप्त में सुना रहा हूं, इतना बड़ा ग्रंथ है। जब हनुमान जी ने पांडवों की बात बताई तो बोलते हनुमान हर बारी बीच बीच में बोलते बोलते नृत्य करने लगते पांडवों का सोच के। पांडव जब द्वापर के बारे में बता रहे थे तो बोलते अपना दुख मानो भूल गए, और वो बताते बताते मुस्कुराने लग गए जो अभी दुखी थे कि हम क्या कृपा पात्र। और जब पांडव ने द्वारका के बारे में बताया, द्वारका वासियों के, तो बोले आनंद में हो गए। भगवान बोले नारद जो तुम ये दर्शन करके आए हो ना, ये मेरी कृपा का पात्र है, कि वो दूसरे को देख के जल नहीं रहे हैं, वो बल्कि और ऊपर आपको भेज के और उनकी गाथा कथा करके आनंदित हो रहे हैं। क्या आपको जो वो प्रयाग में था वो सीधा नहीं बोल सकता था जाओ गोपियों के पास, वो है भगवान की कृपा पात्र। पर हर व्यक्ति अपने से ही ऊपर देख के और आनंदित, वो उससे ऊपर देख के और आनंदित। कोई अहंकार में ये नहीं बोलेगा कि मैं उसकी, तो अतृप्ति भक्ति में जो बनी रहती है वो इस संसार की अतृप्ति से अलग है। वो अतृप्ति आनंद देने वाली है।
वो अतृप्ति क्यों आनंद देने वाली है? क्योंकि मैं सदा उस अतृप्ति को तृप्त करता हूं, और फिर जितना तृप्त करता हूं कि और अतृप्त, और फिर तृप्त करता हूं, फिर और अतृप्ति, फिर तृप्त करता हूं, फिर और अतृप्ति, तो उन सब का आनंद वर्धन होता चला जा रहा है। तो ये वर आप वेस्ट ना करो, ये तो ऑलरेडी है। आप अपने वर मांगो, आपको क्या चाहिए। तो नारद जी ने कहा 2 वर चाहिए। बोले मांगो। नारद जी ने कहा एक वर मुझे ये दे दो कि मैं सदा आपके नाम का आनंद लेता रहूं, मैं सदा आपके नाम का गान करता रहूं और मुझे उसी में परम आनंद आता रहे। भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरा, और बोले दूसरा मैं सबके लिए मांगना चाहता हूं कि जो जो लोग आपके इस ब्रज भाव के बारे में जानेंगे, जो आपके इस ब्रज भाव को सुनेंगे, जो आपके इस ब्रज भाव का स्पर्श कर पाएंगे, जो आपके इस ब्रज का ही स्पर्श कर पाएंगे, उन सब को केवल स्पर्श मात्र से ही आप उन सब को वो पूर्ण ब्रज भाव दे के उनको अपने नित्य ब्रज में स्थान दोगे। भगवान ने कहा ये भी तथास्तु, ऐसा ही होगा। जो भी कोई ब्रज भाव की कथा को सुनने का लोलुप होगा, जो भी कोई वो कथा को सुनेगा, जो भी कोई ब्रज में उसका स्पर्श करेगा, बंद करो, और जो भी कोई मेरे ब्रज भाव को जानने का इच्छुक भी होगा, मैं उसको वो ब्रज भाव दे के, ये तेज करो, मैं उसको वो ब्रज भाव दे के अपने नित्य ब्रज में बुलाऊंगा। और आज ये कथा भी मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूं कि ये ब्रज भाव हमें श्री गुरुदेव से ही प्राप्त हुआ है। हम लोग यहाँ बहुत, शब्द नहीं है मेरे पास कि हम कितनी शूद्र बुद्धि में लगे हुए हैं, हम किन कार्यों में लगे हुए हैं कि जो ऐसा उच्च ब्रज भाव, जो नारद जी जैसे ढूंढ ढूंढ के जहां सबसे ऊपर पहुंचे, वो ब्रज भाव हमें सरलता से हमारे घर बैठे मिल गया है। केवल ये ब्रज भाव की ज्ञान लेने के लिए, केवल ये ब्रज भाव को जानने के लिए नारद जैसे सरीखे को कहां भागना पड़ा है, वो ब्रज भाव आपको आपके घर बैठे प्राप्त हो गया है। और यही श्री गुरुदेव की असीम कृपा है, ये हमारे गुरु की कृपा है कि कितनी सरलता से ये ब्रज भाव हमें दे दिया, वो ब्रज भाव का हमें पात्र बना दिया, वो ब्रज भाव समझने के शास्त्र हमें दे दिए, वो ब्रज भाव समझने के लिए संग हमें दे दिया, सब दे दिया जो कुछ हमें चाहिए। और हम लोग तब भी इतने कृतज्ञ हैं कि हम लोग ना उस भाव के पीछे भाग रहे हैं, अपितु अभी भी वो प्राप्त करने के बाद जो भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। अब आपने नीचे से लेके ऊपर तक देख लिया, कोई संदेह तो नहीं रह गया कि ये सबसे बड़ी कृपा है। आप ये कल्पना भी कर सकते हो कि आपके ऊपर वो जो विप्र ब्राह्मण था उससे बड़ी कृपा, वो महाराज से बड़ी कृपा आप पे है, महाराज इंद्र जो है उनसे बड़ी कृपा, ब्रह्मा जी से बड़ी कृपा, शिव जी से भी बड़ी कृपा, प्रहलाद से भी बड़ी कृपा, हनुमान जी से भी बड़ी कृपा, पांडवों से भी बड़ी कृपा, द्वारका वासियों से भी बड़ी कृपा आपके पास है। विश्वास कर सकते हो? इतने बड़े कृपा पात्र जिसको वो ब्रज भाव प्राप्त हुआ है। और आप कहो मुझे नहीं होगा, तो नारद जी ने आपके लिए वर भी मांग लिया कि इनको वो प्राप्त हो। तो वो ब्रज भाव हमें प्राप्त हो सकता है। और कितने बड़े आप कृपा पात्र हो, आप देखो कि हम कहां पहुंच सकते हैं। जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो हमें इस ब्रज भाव के साधकों को, भगवान शिव ने बोला है जो ब्रज भाव का साधक है मैं उसको नमन करता हूं। ब्रह्मा जी ने बोला है कि जब कोई ब्रज भाव की उपासना शुरू करता है तो मैं थाली लेके आके उसकी आरती उतारता हूं। ब्रह्मा शिव जिनकी आरती उतार रहे हैं, ऐसा भाव आपको प्राप्त हो रहा है, ऐसे आप बन सकते हो। क्योंकि हम जानते नहीं हैं, इसीलिए हम उसके प्रति उदासीन रहते हैं। हम समझ नहीं रहे क्या प्राप्त हो रहा है।
और कितनी छोटी 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 बातों में हम लोग इस संसार में फंसे हुए, कितनी छोटी। थोड़े दिन थोड़ी कल्पना करके देखना, ये हम किस में फंसे हैं, क्या कर रहे हैं ये हम अपने जीवन में किस चीजों में व्यस्त हैं, ये हम अपना दिमाग कहां लगा रहे हैं। थोड़े दिन अगर हर समय मूल्यांकन करोगे ना, तो आपकी 99% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब ये इसमें क्या फंसा हुआ हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये किस में मैंने अपना दिमाग लगाया हुआ है, ये क्या सोच रहा हूं मैं, ये सब बहुत क्षणिक काल के लिए है, बहुत छोटे से समय के लिए ये सब जिसमें हम फंसे हुए हैं। और अंत में ऐसा लगेगा जैसे लुट गए हम, क्या प्राप्त हो रहा था और हम क्या लेके गए यहां से। मृत्यु पता नहीं कब आएगी, नहीं आएगी। एक छोटी सी बीमारी भी आ जाए ना, तो वो बीमारी में भी ऐसे हो जाता है व्यक्ति की, जब मैं स्वस्थ था मैंने ये सब क्यों नहीं कर लिया, अब तो कर नहीं पाऊंगा। आज क्या नहीं हो रहा बैठे बैठे किसी को भी, कोई ये रोग आ गया, कोई वो रोग आ गया, 1 मिनट डॉक्टर के पास टेस्ट कराने का पता लगे ये इस रोग का तो इलाज नहीं है, ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सब हो रहा है ना हमारी आंखों के सामने, सबके सामने सब कुछ हो रहा है ना। एक क्षण लगा माता जी आप गिर गए, प्लास्टर कितना, 2 महीने, अभी हाथ नहीं ऊपर हो रहा, तो ये कितनी देर लगी, 1 सेकेंड। ऐसे कई कुछ भी ऐसे हो रहा है, और फिर हमें लगता है कि यार जब सब हो रहा था तब क्यों नहीं कर रहे थे। बहुत ये जगत जो है बहुत छोटे समय के लिए हमारे पास है, ये शरीर जो है बहुत छोटे से समय के लिए हमारे पास है। मैंने इसीलिए उस दिन कहा था इसका सदुपयोग कर लो, इस शरीर का। छोटे छोटे भावों में मत फंसो, छोटी छोटी टेंशन, छोटी छोटी बातों पे ये करना वो करना, एक दूसरे से मुंह बनाना, एक दूसरे को गलत बोलना करना, किन में लगे हो आप। क्या दे मिला है हमें और क्या प्राप्त हुआ है हमें, क्या भाव हमें गुरुदेव दे रहे हैं और क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। कई बार रोना आता है कि ये किन चीजों में लगे हुए हैं हम, और अभी तक किस में लगे हुए थे, कितना जीवन बर्बाद कर दिया। ये सुन नहीं रहा है, ये मेरे हिसाब से चल नहीं रहा है, ये नहीं। ये भक्त मेरे से भी शिकायत करते हैं, देखो ना ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे। पागल हो आप लोग क्या, ये सब करने आए हो यहाँ पे, क्या प्राप्त हो रहा है और क्या बातें हम लोग कर रहे हैं। छोड़ो जो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। यार जो थोड़ी देर के लिए आपको ये मिला है शरीर, बहुत क्षणिक काल के लिए है। सबसे बड़ी संपत्ति आपके पास आपका ये देह ही है, इसी देह से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। किन चीजों में फंसे हुए हैं हम, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये इसकी ईगो उसकी सब त्याग दो। जिसके आगे नतमस्तक हो, चलो मैं आपके चरण दबाता हूं, चलो। किससे लड़ाई झगड़ा करेंगे हम, क्यों करेंगे, क्यों करना है। आप बात समझ पा रहे हो, हम कितने बड़े उद्देश्य के लिए हैं, क्या प्राप्त हो सकता है, क्या आप समझ रहे हो। आप फिर से दोबारा सुन लेना कि कहाँ किस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं और हम किन चीज़ों में लगे हुए हैं। मैं ये खा लूँ, मैं ये पी लूँ, मुझे कम मिल गया, मुझे ठंडा दे दिया, मुझे ये दे दिया, सिर दर्द हो जाता है। क्या बातें सोच रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ये कहाँ पहुँचना है, किसके लिए शरीर मिला और हम क्या कर रहे हैं। तो खैर ये चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, समय भी बहुत कम है। हम लोग व्यास पूजा पे जो हमारे गुरुदेव ने हमें दिया है, जिस भाव को दिया है, उस भाव को अंगीकार करने में ही इस देह को लगाओ, बस बाकी सब छोड़ दो। सब बहुत छोटे से समय के लिए है। आप जिन चीज़ों के लिए जो बड़ी बड़ी टेंशन भी आपको लगती है ना, वो भी आप देखो कौन सी बड़ी टेंशन ऐसी है जो आज तक है। 1 साल पहले थी, खत्म हो गई, 2 साल पहले ये थी, खत्म हो गई, 3 साल, तो सब खत्म हो ही रही हैं, हो ही जाएंगी। फिर आज क्यों हो रहे हो, ये भी कल खत्म हो जाएगा। मगर जो ये समय खत्म हो गया आपका ना, ये अब दोबारा नहीं आएगा। मुसीबतें तो 1000 आई, चली गई, मगर जो उस मुसीबत में आपने समय खराब कर दिया वो आएगा, अब वो नहीं आएगा। बहुत 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 कीमती समय है ये, और सब वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। जो पहले बीमारियां 70 साल में होती थी, आज 50 साल में सबको हो रही हैं। बहुत छोटा सा समय है, बड़ा छोटा सा ब्रैकेट है, और बहुत सारे लोग तो उस ब्रैकेट को क्रॉस कर चुके हैं। और अगर अभी भी आपका देह आपको ये अलाउड कर रहा है कि आप भजन कर सको, तो कर लो, जल्दी से कर लो।
ये समय दोबारा नहीं आएगा। हम लोग रोते रहते हैं ये मर गया, वो मर गया, ऐसे हो जाए। अरे अपनी मृत्यु का सोचो, ये देह यहीं रह जाएगा, आप कहाँ जाओगे इसके बाद? कभी ये कल्पना करके देखना कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी क्या गति है। आपका एक नाखून टूट जाए ना तो अभी घर में 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पर जब आपको यमदूत आपके गले में फांसी डाल के लेके जाएंगे तो एक बंदा नहीं है। और कितने लोग को नीचे जाना है, ऊपर जाना है, यहाँ जाना है, कितने अंधकार, कितने नरक, कितनी यातना, कौन सा रास्ता, कोई साथ नहीं है। कल्पना करके देखना एक बारी, अभी नहीं कर पाओगे इतनी भीड़ में, एकांत में सोचना, कोई एक बंदा साथ नहीं होगा। तब सर पकड़ पकड़ के रोगे कि जब समय था तुम किन फालतू की बातों में लगे हुए थे। मेरा ये हो गया, इसने मेरा ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, तब रोगे ये सब किन में पड़ा हुआ था मैं। इसीलिए जो समय मिला है इसको, इस ब्रज भाव को अर्जित करने में ही वो सदुपयोग करो और जल्दी से निकलो। हमारे जीवन का सही सदुपयोग यही है कि मरने से पहले हमें पता हो कि अगर मर रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से पता होना चाहिए। यही सक्सेस है इस जीवन का। मृत्यु से पहले हमें पता, कोई बात नहीं मृत्यु हो गई तो अब तो रोज राधा कृष्ण से मिलन होता है, मरेंगे वहीं पहुंचना है, अब डर क्या है मृत्यु का। जब ये मृत्यु का भय खत्म हो जाए ना, यही इस जीवन का सक्सेस है, नहीं तो फेल हो। जितने आपने पुण्य किए हैं, मान लो अगर इसके बाद मनुष्य जीवन भी मिल गया तो कौन गार्गी, कौन खत्म, अब कौन है वो आपको पता ही नहीं, वो कोई अननोन है, अब उसको पता ही नहीं है। ठीक है, भजन वहीं से प्रारंभ होता है, पर उसके बीच का जो कार्यकाल है, जो इतने मैंने पाप किए हैं, जो उसके प्रारब्ध हैं, जो इतने पुण्य किए हैं उसके जो फल हैं, पुण्य फिर पाप ही करवाते हैं। ये सब जो मैं भोगूंगा, उस भोगने में मैं ये फिर भूल गया कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य था, तो पता नहीं फिर कितने जन्म, और फिर उतने जन्मों में जो अपराध होंगे उसके कारण फिर पता नहीं कितने जन्म। तो एक गया तो गया, अब समझ गए। ये यही पैदा नहीं हो जाएगी दोबारा कि ये गई एक शीनू, दूसरी शीनू दोबारा आ गई, उस शीनू को पता है मैं ये शीनू थी, अब मैं आगे भजन कर लेती हूँ ना, कुछ याद नहीं रहना, पता नहीं कौन आएगा उसके बाद। और ये तो मैं बेस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि आपको इसके बाद मनुष्य जन्म ही मिल गया तो कितने लोगों में कितनी यातना, कितना कुछ, और उसके बाद हम कहां पड़े हुए हैं इन सब चीजों। इसीलिए बहुत छोटी छोटी, ये सारी बातें छोटी छोटी हैं, सब छोटी छोटी बातों को छोड़ के जो अपना मेन मोटिव है उस पर ध्यान लगाओ। ठीक है, जय। ये बाबा की बुक है बृहद भागवतम, आप ये पढ़ सकते हो, उसमें ज़्यादा आनंद होगा। मैंने तो शॉर्ट में सब